खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। गणपति बिल्डर के निर्माण पर चला महाबली, 81 फ्लैट्स को ध्वस्त करने की कार्यवाही। आगरा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में हुई कार्यवाही। देहात में गली गली फल फूल रहे कोक के कातिल, खुलेआम होता है कोक का कत्ल का सौदा। कस्बा शमशाबाद क्षेत्र में कोक के कत्ल की सौदेबाजी का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस और एसओजी टीम की बदमाश से हुई मुठभेड़ के द्वारा 25,000 का इनामी बदमाश सोनू गिरफ्तार। थाना सिकंदरा क्षेत्र के सुनारी चौराहे पर हुई मुठभेड़। अब ताज खरीदार करना हो सकता है महंगा। आगरा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ताज टिकट मूल्य के लंबित प्रस्ताव पर हुई चर्चा। 1 अप्रैल से बढ़ सकती शासन के प्रस्ताव पास होने पर ताज की टिकट। कलेक्ट्रेट में वकील पर हुआ जानलेवा हमला, 7 युवकों ने किया हमला। वकील राहुल हुए लहूलुहान, कलेक्ट्रेट की सुरक्षा पर उठे सवाल। छापे के दौरान आबकारी और वाणिज्य कर विभाग की टीम ने 15 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब की बरामद। मुखबिर की सूचना पर आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मारा छापा। छापे के दौरान पकड़े गए कैंटर ट्रक से अवैध शराब बरामद। कंटेनर में 30 से ज्यादा गौवंश मृत पाए जाने से हिंदुवादी संगठनों ने काटा हंगामा। कंटेनर में मृत मिले पशुओं का पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। आगरा के खंदौली क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे का मामला। शांतिवेद इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाएगा विशाल कैंप। शिविर में दवाओं का वितरण, रोगों की जांचें होंगी निःशुल्क। हाई टेंशन बिजली लाइट के खंभे पर चढ़ा किसान, ओलावृष्टि और बारिश से फसल नष्ट होने से था परेशान। फसल के नुकसान के मुआवजे की कर रहा था मांग। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के पारौली सिकरवार का मामला। पेड़ से बेड़ तोड़ने गए 8 वर्षीय बच्चे पर जंगली जानवर ने बोला हमला। गंभीर हालत में बच्चे को परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। थाना बसैया रेला क्षेत्र के सांवरा गांव का मामला।
जंगने रोड स्थित महालक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स में दिखा महिला सशक्तिकरण। लघु एवं कुटीर उद्योग को दे रही गति, 1 दर्जन से अधिक महिलाएं। घर के अंदर कमरे में खून से लथपथ मिला महिला का शव। पुलिस हत्या के कारणों का पता करने का कर रही प्रयास। मथुरा के बसंत कुंज कॉलोनी की घटना। अपनी डोली सजाने की चाह में छोटी बहन की सजा दी अर्थी। तालाब से मिला छोटी बहन का शव। फिरोजाबाद के शिकोबाद से सामने आई दिल दहलाने वाली ये घटना। यमुना की तलहटी को पाटकर निर्माण करने वालों पर एनजीटी ने चाबुक चलाते हुए कार्यवाही के आदेश दिए थे, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते अटक गया था। लेकिन एक बार फिर एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन और एडीए ने गणपति बिल्डर के निर्माण पर महाबली चला। एनजीटी के आदेशों को अमली जामा पहनाया। यमुना की तलहटी को पाटकर निर्माण करने वालों पर एनजीटी ने चाबुक चलाते हुए कार्यवाही के आदेश दिए थे, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते अटक गया था। लेकिन एक बार फिर एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन और एडीए ने गणपति बिल्डर के निर्माण पर महाबली चला। एनजीटी के आदेशों को अमली जामा पहनाया। एसीएम द्वितीय और आगरा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एडीए की टीम फोर्स के दयालबाग स्थित गणपति वंडर सिटी पहुंची, जहां डूब क्षेत्र में बनाए गए 81 फ्लैट्स को ध्वस्त करने की कार्यवाही के लिए जैसे ही अधिकारी लैंड मशीन और जेसीबी लेकर पहुंचे, गणपति बिल्डर के मालिक निखिल अग्रवाल और उनके लोगों ने अधिकारियों से कार्रवाई न करने की गुहार लगाई। बातों बातों में तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन अधिकारी कार्रवाई का मन बना चुके थे, लिहाजा किसी की एक न चली और महाबली ने देखते ही देखते फ्लैट्स को जमींदोज करना शुरू कर दिया। जो निर्माण हुआ है गणपति वंडर सिटी का, उसको आज गिराया जा रहा है, तो किस तरह से क्या कार्रवाई चल रही है? क्या प्रशासनिक इंतजाम है फोर्स के? पर्याप्त फोर्स है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यमुना डूब क्षेत्र में गणपति प्राइवेट बिल्डर्स ने 81 अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया है। एनजीटी के आदेश के तहत हम लोग आगरा विकास प्राधिकरण पूरी पुलिस फोर्स के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज इसको जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। विरोध भी किया जा रहा था, लगातार विरोध भी आ रहे थे, पोकलैंड के सामने भी खड़े हो गए, तो उसको फिर किस तरह से? भाई, अब जो गलत निर्माण है उसके विरोध ये कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का आदेश है, जो एनजीटी का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, उसका पालन कराना हमारा कर्तव्य है। उसी के तहत ये सब कार्रवाई हो रही है। विरोध अब खत्म हो गया है, कार्रवाई आप देख रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। ठीक है सर, आज डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है जी। क्या मामला है? किस तरह से एनजीटी में गया मामला पूरा? ये कौन सा बिल्डर है? किस तरह? ये गणपति वंडर सिटी के नाम से है और उसमें जो 81 फ्लैट जो सामने पे डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, ये फ्लड जोन आ रहे हैं, जिनमें एनजीटी ने किया है कि फ्लड जोन से इनको जो फ्लड जोन आ रहे हैं इनको तत्काल हटा के और इसका कंप्लायंस भेजें। आज पोकलैंड मशीनें भी आई गई हैं भी, और भी क्या ये कार्रवाई चलेगी? क्योंकि कहा गया बहुत ज्यादा फिक्स है। नहीं, 81 है। कोशिश हमारी ये रहेगी आज ही हम कुछ को पूरा कर दें। यदि कुछ बाकी बचेगा तो फिर उसके बाद उसमें विरोध भी किया गया था। वो कह रहे थे कि कोर्ट का आदेश है, आदेश नहीं मानने। नहीं, कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, इसमें एनजीटी का आदेश है और दूसरे किसी कोर्ट से इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई स्टे नहीं है, कोई इस पे रोक नहीं है। तो शिकायत करता कौन वैसे एनजीटी को? नेशनल ग्रिड एडीए चीफ इंजीनियर सत्येंद्र नागर और एसीएम अमरीश कुमार बिंद ने बताया कि मामला लंबे समय से लंबित था और एनजीटी के आदेश मिलते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अगर 81 फ्लैट सूर्यास्त तक नहीं टूटे तो कल फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। थाना सिकंदरा पुलिस और एसओजी की टीम से वॉचमैन की हत्या करके चोरी के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मंगलवार देर रात थाना सिकंदरा क्षेत्र के सोनारी चौराहे के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने अपने आप को गिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश सोनू थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक फैक्ट्री में वॉचमैन की हत्या करके एल्युमिनियम के तार चोरी करने के मामले में बातचीत चल रहा था। थाना सिकंदरा पुलिस और एसओजी की टीम 3 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। के पास हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति उसी तारों का कुछ सैंपल लेके किसी को दिखवाने के लिए जाने वाला था, जिनको ये लोग उस चीज को बेचने की फिराक में थे। इसी सूचना पे विश्वास न करते हुए मुखबिर द्वारा ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी
एक जगह पे हम लोगों ने घेराबंदी नाकाबंदी की थी, बैरियर लगा के चेकिंग चल रही थी। बाइक को जब इसकी रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस को की वार्निंग को ना सुनते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। तत्काल इलाज के लिए इसको एसएन मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो भेजा गया है और इनसे अभी डिटेल्ड इंटरोगेशन किया जाएगा। हो सकता है कि पूर्व में भी इन लोगों ने इस तरीके के कृत्य जो है वो नकारित किए होंगे, तो और डिटेल इसमें इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन होगी। कुछ इनाम भी घोषित था इसका क्या तो पकड़ा गया? इनाम इन लोगों पे घोषित था, लगभग 25,000 रुपए का इनाम इन लोगों पे न घोषित। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश सोनू के कब्जे से एक तमंचा बाइक भी बरामद की गई है। बुधवार को आगरा के जिला मुख्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता पर 4 से 6 लोगों ने हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में अधिवक्ता राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं इस घटना ने कलेक्ट्रेट के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी। पीड़ित अधिवक्ता और उसके साथियों ने बताया कि वे कार से जिला मुख्यालय आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। राहुल उनके साथियों ने जब इसका विरोध किया तो ये लोग अपने अन्य साथियों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच गए। बुधवार को आगरा के जिला मुख्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता पर 4 से 6 लोगों ने हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में अधिवक्ता राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं इस घटना ने कलेक्ट्रेट के सुरक्षा इंतजामों की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी। पीड़ित अधिवक्ता और उसके साथियों ने बताया कि वे कार से जिला मुख्यालय आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। राहुल उनके साथियों ने जब इसका विरोध किया तो ये लोग अपने साथियों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच गए और यहां अधिवक्ता राहुल पर हमला बोल दिया। इस हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल हुए। लहूलुहान राहुल को जिला मुख्यालय में देख बड़ी संख्या में मौके पर लोग भी जुट गए। वहीं पुलिस भी मौके पर आ गई। बालूगंज से हम अपनी गाड़ी से आ रहे थे। ये वैगनर हमारी खड़ी हुई है। इस गाड़ी से बगल से इनका भाई अमन गौतम, श्रेयांश गौतम जिसका नाम है, और लाला गौतम और वैभव गौतम, इनका भाई बगल से निकला हमें गाली गलौज करते हुए। उसके बाद हमने गाड़ी रोकी, शीशा उतारा। हमने कहा साहब गाली क्यों दे रहे हैं आप, गाली मत दीजिए हमें। ये गाली गलौज करते हुए वहाँ से निकला। जब हमने गाड़ी अपनी आगे ली है उसके बाद उन्होंने पीछे हमारी गाड़ी पे पत्थर मारे हैं। उसके बाद ये लौट के अब हम घर यहाँ पे आ चुके हैं, कलेक्ट्री आ चुके हैं। तो ये सभी लोग मिलके ग्रुप बना के आए हैं, जिसमें वैभव गौतम है, जिसमें उसका भाई दर्श गौतम है, उसका चाचा है और अन्य अनजान लोग हैं। उन सब लोगों को लेके आया है, मारपीट करी है, जान से मारने की धमकी दी है, सर फाड़ दिया है। पूरा ब्लडिंग आप देख रहे हैं, आप क्या स्थिति है। इनका भाई श्रेयांश गौतम फर्जी अधिवक्ता है, जो कि पूरे आगरा जनपद में इसकी ये बात मालूम है। मुकदमे चल रहे हैं, तमाम आपराधिक, बलात्कार के चल रहे हैं, लूट के चल रहे हैं, हर प्रकार के गंदे मुकदमे चल रहे हैं। आपने कोई हथियार की बात कही है, क्या है हथियार? हथियार साहब इनके पास एक लंबा डंडा था। हाँ। वो डंडे से इन्होंने वार किया है। पुलिस ने राहुल का मेडिकल कराने के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। वहीं इस पूरे मामले में आगरा के नगर पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने बताया कि अधिवक्ता राहुल पर हमला करने वाले उनके परिचित हैं और पहले से उनकी आरोपियों से रंजिश चली आ रही है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अधिवक्ता पर जिन लोगों ने हमला किया उन लोगों को उन्हें नामजद किया है। उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जिस तरह से जिला मुख्यालय पर जहां जिले के पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां एक अधिवक्ता पर इस तरह का हमला सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलता नजर आता है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा दूसरे राज्यों से तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब को आबकारी और वाणिज्य कर टीम ने भारी मात्रा में बरामद किया है, तो वहीं ट्रक चालक व परिचालक चकमा देकर मौके से फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर आबकारी और वाणिज्य कर विभाग की टीम ने आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा की ओर से आ रहे कैंटर ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें लाखों रुपए कीमत की भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। आबकारी निरीक्षक के अनुसार टीम द्वारा पकड़े गए ट्रक से हरियाणा राज्य की अंग्रेजी शराब 7 रेस की 2316 बोतल, मैकडॉवल की नंबर 1 की 600 बोतल, मैकडॉवल नंबर 1 के 600 पौए, 600 अद्धे, नाइट ब्लू के 5 पौए की बड़ी खेप बरामद की गई है। शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वाणिज्य कर आबकारी विभाग की टीम ने ट्रक को सावधानीपूर्वक जब्त किया, लेकिन बड़ी बात यह रही कि आखिर चालक और परिचालक कैसे भाग खड़े हुए। वहीं कार्रवाई करने वाली टीम पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आबकारी और वाणिज्य कर विभाग की टीम
द्वारा अवैध शराब की बरामदगी के दौरान चालक और परिचालक के भागने की बात को थाना खंदौली पुलिस हजम नहीं कर पा रही थी। खबर लिखे जाने तक थाना खंदौली में विभिन्न प्रकार की चर्चा चल रही थी। थाना अध्यक्ष खंदौली अरविंद निर्वाल का कहना है कि उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, निर्देशन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पकड़ी गई शराब से बड़ी कैंटर थाने पर खड़ी है। आगरा के विख्यात फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जैन के नेतृत्व में लॉयंस क्लब ऑफ आगरा द्वारा 14 मार्च को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक नवनिर्मित आधुनिक हॉस्पिटल शांतिवेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिकंदरा आगरा में कैंप का आयोजन किया जाएगा। आगरा के विख्यात फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जैन के नेतृत्व में लॉयंस क्लब आगरा द्वारा 14 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नवनिर्मित आधुनिक हॉस्पिटल शांतिवेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिकंदरा आगरा में आयोजित किया जाएगा। इस विशाल कैंप की जानकारी देते हुए डॉक्टर अरविंद जैन ने बताया कि कैंप में परामर्श के साथ साथ हृदय व डायबिटीज की जांच, ईसीजी, न्यूरोपैथी, पीएमआई, गुर्दे रोग की जांच, रक्त में कोलेस्ट्रॉल, आंख संबंधी, दंत संबंधी रोगों जैसी कई जांचें निःशुल्क होंगी। ये हम लोग लायंस क्लब ऑफ आगरा विशाल के बैनर में हम लोग ये कैंप लगाते हैं और पिछले 19 वर्षों से हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं और इसमें हम लोग हार्ट और डायबिटीज दोनों का डिटेक्शन करते हैं और इस कैंप को हम लोग गाँव में भी लगाए हैं। पिछले 5 साल से गाँव में भी लगाया है, लेकिन क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल हम लोग को पालन करना है, गाँव में हम लोग मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है इस समय, इसलिए हम लोग इस बार नए विंग शांतिवेद हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य हम लोगों का है इस कैंप का, इसमें हम लोग हृदय और डायबिटीज दोनों की जागरूकता के लिए डिटेल में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, क्योंकि डायबिटीज और हार्ट डिसीज दोनों बहुत ज़्यादा हम लोग की कंट्री में बढ़ रही हैं और करीब 10-12 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हम लोगों के ऑलरेडी हैं और उसके साथ साथ इतने ही प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। तो इस कैंप में हम लोग पूरे एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस इन लोगों के पेशेंट्स के करते हैं और डायबिटीज। उन्होंने कहा कि डायबिटीज से केवल ब्लड नहीं, शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती, बल्कि शरीर के तमाम अंग भी प्रभावित होते हैं। लिहाजा लोग डायबिटीज बढ़ने पर केवल डायबिटीज की दवा ही न खाएं, बल्कि अन्य अंग के बचाव के प्रति भी जागरूक और सजग रहें। मैं अजय ओंसल, पास्ट प्रेसिडेंट आगरा विशाल। ये कैंप हम 19 साल से लगातार करते आ रहे हैं। अभी तक हम लोग कैंप ये गांव में ही कर रहे थे ज़्यादातर, बटेश्वर भी किया है, पिछली बार खंदौली किया था। तो लेकिन इस बार कोरोना के प्रोटोकॉल की वजह से गांव में जो है फॉलो नहीं कर पा रहे थे कोरोना के प्रोटोकॉल को, तो इसलिए इस बार यहाँ शांतिवेद हॉस्पिटल में किया गया है। इसमें हृदय से संबंधित सभी बीमारियों और डायबिटीज से संबंधित सभी बीमारियों का चेकअप डॉक्टर अरविंद जैन साहब का ही पूरा कैंप, तो पूरा जो है अरविंद जैन साहब के ही उससे रहता है, सहयोग से पूरा साल। जी, मैं सुशील अग्रवाल इस कैंप का चेयरमैन हूँ और ये कैंप डॉक्टर अरविंद जैन के सौजन्य से पूरा कैंप लगाया जा रहा है और इसमें डॉक्टर अजय प्रकाश शांतिवेद हॉस्पिटल का पूरा सहयोग है हमारे साथ। तो इसका रजिस्ट्रेशन डॉक्टर अरविंद जैन के घटिया पे नावल किशोर के पास में और घटिया पे इनका क्लिनिक है, वहाँ पे इनसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र हमने 20 रुपये रखा हुआ है और यहाँ पे शांतिवेद हॉस्पिटल में पूरा कैंप लगेगा 14 तारीख को 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। इसका लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि जांच शिविर के दौरान इकोकार्डियोग्राफी एवं एंजियोग्राफी 50% रियायती दर पर की जाएगी। शिविर में दवाओं का वितरण भी निःशुल्क किया जाएगा। ये जानकारी क्लब के अध्यक्ष लायन राजेश खंडेलवाल एवं शिविर चेयरपर्सन सुशील अग्रवाल ने शांतिवेद हॉस्पिटल में दी। मरीज अपने पुराने पर्चे और पहले से कराई गई जांच की रिपोर्ट साथ लेकर आए। रजिस्ट्रेशन के लिए बाग फरजाना 4/18। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर एक कंटेनर में गौवंश मृत पाए जाने पर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान पुलिस से कहा सुनी भी हुई। देर रात्रि पुलिस अधिकारियों द्वारा मृत पशुओं को दफना दिया गया। यमुना एक्सप्रेस वे के खंदौली टोल प्लाजा पर मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे मृत पशुओं से मिलने पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कंटेनर खोलने की मांग पर पुलिसकर्मियों ने उनकी तीखी बहस भी हुई। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को सर्किल के थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। हंगामा बढ़ने की आशंका पर कंटेनर को मौके पर ही
न खोलकर दूसरी जगह ले जाया गया, जहां उसमें करीब 30 पशु मृत पाए गए। सूचना पहुंची क्षेत्राधिकारी एहमदपुर अर्चना सिंह ने मौके पर ही जेसीबी को बुलवा लिया और देर रात ही सभी मृत पशुओं को गड्ढा खुदवाकर दफना दिया गया। आरएसएस के चिकित्सा प्रमुख रामपाल राठौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक्सप्रेसवे पर जा रहे एक कंटेनर में खून टपक रहा है, जिसमें गौवंश मृत है। जिसके बाद कंटेनर को हिंदूवादियों ने रुकवाया। कंटेनर के अंदर करीब 30 पशु मृत पाए गए। तो वही क्षेत्राधिकारी एहमदपुर अर्चना सिंह ने बताया कि सभी पशुओं को पोस्टमार्टम के लिए रात में ही मौके पर पशु चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया और जेसीबी से गड्ढा खोदकर मृत पशुओं को दफना दिया गया। निकल के उसमें से भाग गए, उसे छोड़ करके, और वहाँ की स्थानीय टोली को हमने वहाँ फोन करके बुलाया और स्थानीय प्रशासन को बुला करके जब उस कंटेनर को खोल के देखा तो उसमें 40 से 50 नंदी मृत अवस्था में थे और वो बिल्कुल मर चुके थे, उसमें सड़ रहे थे। बहुत समय से जो है वो उसमें बंद थे और ये बहुत बड़े स्तर पर एक जो है षड्यंत्र के तहत जो है चल रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने थाने में इनके खिलाफ तहरीर दे दी है और पुलिस प्रशासन भी इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, ऐसा आग्रह है। इमदाद सह संयोजक दिग्विजय नाथ तिवारी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रामेश्वर सिंह, विभाग गोरक्षा प्रमुख बंटी ठाकुर के साथ बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता मौजूद रहे। आगरा में सर्वाधिक प्राचीन बल्केश्वर नाथ महादेव मंदिर पर 3 दिवसीय श्री महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन बुधवार से शुभ मेहंदी कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने सर्वप्रथम मां पार्वती के हाथों में मेहंदी लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन बेहद ही खास होता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात का पर्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पावन पर्व पर शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। भोलानाथ अग्रवाल बल्केश्वर महादेव मंदिर, आज मैं मंदिर के अंदर करीब 45 साल से सेवा कार्य कर रहा हूँ। इस मंदिर के अंदर बाबा बल्केश्वर नाथ की शोभा यात्रा काफी वर्षों से चली जा रही है। आज जो कार्यक्रम है मंदिर प्रांगण में, आज महिलाओं के मेहंदी का प्रोग्राम चलेगा। यह प्रोग्राम 3-4 बजे तक महिलाओं के सभी महिलाओं के बल्केश्वर क्षेत्र की जितनी महिलाएं हैं सब मेहंदी लगवाएंगी। कल जो बाबा का प्रांगण के अंदर कल सवेरे से बाबा का जल चढ़ना सुबह 5 बजे से आरंभ हो जाएगा। शाम को 4 बजे से बाबा की शोभा यात्रा साईं मंदिर से प्रारंभ होकर बल्केश्वर के विभिन्न रोडों पे होते हुए बल्केश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। मैं मीडिया के द्वारा सभी बल्केश्वर क्षेत्र के सभी भक्तजनों से इस बात का अनुरोध करता हूं, सभी बाबा की बारात में चलने का, बाबा का आनंद लेने का, बाबा का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। लगभग 45 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। महाशिवरात्रि का लगभग 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। आज के से शुभारंभ हो गया है मेहंदी के कार्यक्रम से, जिसमें करीब 1500 महिलाएं अपने सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क पहनकर अपना पालन करती हुई मेहंदी लगवाएंगी। उसके बाद कल शाम को 5 बजे कमलानगर साईं मंदिर से महाशिव बारात निकाली जाएगी। 5 बजे से विभिन्न मार्गों से होती हुई बल्केश्वर महादेव मंदिर पर आएगी। परसों तारीख 12 को सुबह खप्पर पूजन होगा और उसके बाद महिला संगीत होगा। जिस तरीके से एक शादी में कार्यक्रम होते हैं, हम भोलेनाथ की शादी से उसी तरीके से करते हैं। कल जैसे शिव बारात के बाद 4 महा आरती होंगी, 9 रात को 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, जिसमें विशाल फूल बंगला और दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के कलाकार द्वारा भगवान भोलेनाथ का गुणगान गाया जाएगा। बुधवार को कार्यक्रम के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम सुगंधा नगर, कविता नगर, आकांक्षा पांडे, ऋतु पांडे ने मां पार्वती के हाथों में मेहंदी लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। महिलाएं एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगा रही थीं। इस समय वातावरण ऐसा लग रहा था कि शिव भोले बाबा की बारात आने से पहले सभी महिलाएं अपने अपने हाथों में मेहंदी लगाना चाहती हैं। कार्यक्रम के मुख्य रूप से ममता सिंगल, शशि अग्रवाल, कुसुम अग्रवाल, शिखा अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दुनिया भर में महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दिन महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान दिखाने के साथ उनके त्याग और जज्बे को सलाम करने का खास मौका होता है। मंगलवार को जगनेर रोड, नरीपुरा स्थित मां लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट संस्था के शशिकांत शर्मा और सचिन शर्मा ने महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हुए बताया कि ये महिलाएं लघु एवं कुटीर उद्योग को गति दे रही हैं, 12 से अधिक प्रकार की वैरायटी को तैयार करती हैं। मंगलवार को जगनेर रोड, नरीपुरा स्थित मां लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट संस्था के शशिकांत शर्मा व सचिन शर्मा ने महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हुए बताया कि ये महिलाएं लघु एवं कुटीर उद्योग को गति दे रही हैं, 12 से अधिक प्रकार की वैरायटी को तैयार करती हैं। पिछले 5 वर्षों से महिला शक्ति से संस्थान गति पकड़ रहा है। मां लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स कंपनी द्वारा महिला दिवस पर महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्थान के स्वामी सचिन शर्मा ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में कंपनी भी विगत वर्षों से महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर की ओर जागरूक कर रही है। साथ ही कहा कि 10 वर्ष पूर्व हमने घर व आस पड़ोस की महिलाओं के साथ मिलकर फूड प्रोडक्ट्स के माध्यम से घरेलू आचार डालने का शुभारंभ किया। महिलाओं के आत्मविश्वास और हम लोगों की मेहनत से छोटे से प्रोडक्ट ने देखते ही देखते कंपनी का रूप ले लिया। कंपनी में डाले जा रहे अचार को आगरा शहर के साथ साथ गांव के लोग भी पसंद करने लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं द्वारा डाले जा रहे अचार में घरेलू गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा गया है। कंपनी ने अभी तक आगरा शहर के साथ साथ
ग्रामीण क्षेत्रों में भी कदम उठाए हैं। आगरा जनपद के थाना बसैया क्षेत्र के अंतर्गत गांव सवोरा के पास पेड़ पर बेड़ तोड़ने गए बच्चे पर जंगली जानवर ने हमला बोल दिया, जिससे एक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा जनपद के थाना बसैया क्षेत्र के अंतर्गत गांव सवोरा के पास पेड़ पर बेड़ तोड़ने गई बच्ची पर जंगली जानवर ने हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें, राजपूत पुत्र साहूकार उम्र करीब 8 वर्ष निवासी पोहरी मध्य प्रदेश का परिवार आलू बिनाई की मजदूरी करने के लिए सवोरा गांव आया हुआ है, जहां अभी आलू बिनाई का कार्य चल रहा है। मंगलवार को दोपहर राजवीर गांव के ही पास पेड़ से बेड़ तोड़ने गया था। पेड़ तोड़ने के दौरान जंगली जानवर बच्चे को खींचकर जंगल की तरफ ले जाने लगा। काफी देर तक बच्चा जानवर से जूझता रहा। चीख पुकार सुनकर खेतों पर काम कर रहे ग्रामीण एकत्रित हो गए। उन्होंने जानवर के चंगुल से बच्चे को छुड़ाया और जानवर को जंगल की तरफ खदेड़ दिया। परिजनों ने घायल बच्चों को इलाज के लिए CHC केंद्र पिनाहट में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा बच्चे का इलाज किया जा रहा है। क्या इस बच्चे के साथ क्या घटना हुई? बच्चे के साथ बेर खाने के लिए गया था, लेबर वाले आलू बीन रहे थे, इसके साथ जंगली जानवर ने हमला कर दिया। अभी कहाँ लेके आए आप? स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट। वहीं बच्चे के घायल होने के बाद उसके पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिरोजाबाद के शिकोबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नगला सोनलाल में सुबह घर से बहन के साथ निकली 5 वर्षीय बालिका रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर एक कागज चस्पा मिला। पत्र को पढ़ने के बाद बालिका के अपहरण की आशंका बढ़ गई। SSP, SP ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी सहित क्राइम ब्रांच प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कड़ी छानबीन के बाद बालिका को घर के पास तालाब से बरामद कर लिया गया। फिरोजाबाद के शिकोबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नगला सैदलान में सुबह घर से बहन के साथ निकली 5 वर्षीय बालिका रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर एक कागज चस्पा मिला, जिस पर लिखा था कि सुनीता की शादी पवन तोमर के साथ नहीं कराई गई तो हिमांशी को मार दिया जाएगा। पत्र को पढ़ने के बाद बालिका के अपहरण की आशंका बढ़ गई। वहीं SSP, SP ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी सहित क्राइम ब्रांच प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कड़ी छानबीन के बाद बालिका को घर के पास तालाब से बरामद कर लिया गया। इस अबोध बालिका को किसी और ने नहीं बल्कि हवस के पुजारियों उसकी सौतेली बहन ने मौत के घाट उतारा था। अब सवाल उठता है कि ऐसे में परिवार की छोटी छोटी बच्चियों को किससे बचाया जाए। आपको बता दें कि सुबह 5:30 बजे राम भरोसे की बड़ी बेटी सुनीता अपनी सौतेली छोटी बहन हिमांशी के साथ घर से निकली, लेकिन रास्ते में हिमांशी पीछे रह गई और सुनीता प्लॉट पर पहुंच गई। करीब 30 मिनट बाद जब हिमांशी प्लॉट पर नहीं पहुंची तो उसकी मां सोमा देवी ने बच्ची की तलाश की। जब परिजन बालिका की तलाश कर रहे थे तभी उसके दरवाजे पर एक कागज चस्पा दिखा, जिसमें लिखा था कि सुनीता की शादी पवन तोमर से नहीं कराई गई तो बच्ची को मार दिया जाएगा। घटना को SSP ने गंभीरता से लिया और शक के घेरे में आई सौतेली बहन से पूछताछ की गई। उसके साथ तालाब पर पहुंचे, जहां उसकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया। खोने के लिए चारा लेने आए और वो घर से ही बच्ची को मार के उसकी बड़ी बहन और कंधे से चिपका के लाई है, ऊपर शॉल से उड़ा के लाई है। उड़ाने के बाद उसने तालाब में फेंक दिया है, किसी को पता नहीं लगा। पुलिस प्रशासन, हम गांव वाले सब सुबह से ढूंढने, शाम हो गई 3 बजे, तो उस लड़की बड़ी बहन को पुलिस छुपावा दिया, धबरी कहीं ले गई। उसने सब बताया। पहले बच्चे तालाब में ढूंढते रहे, नहीं मिली है। फिर जब लड़की आई है उसकी बहन, उसने बताया जो जगह बताई उस जगह पर फिर लड़के को बुलाए गए, तब वो लड़की बरामद हुई है। और बरामद होने के बाद तुरंत पुलिस प्रशासन ने 1 मिनट के लिए रोका, सीधे वो ले गए। शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। SSP अजय कुमार का कहना है कि शव बरामद कर लिया गया। हत्यारोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं। मथुरा थाना हाईवे इलाके के बसंत कुंज कॉलोनी में घर के अंदर कमरे में खून से लथपथ मिला 40 वर्षीय महिला के शव ने इलाके में सनसनी फैला दी। घटना थाना हाईवे इलाके के बसंत कुंज कॉलोनी की है, जहां सुबह आकर बेटी ने अपनी मां का शव खून से लथपथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का गेट बाहर से खुला था और घर के कमरे में मां खून से लथपथ पड़ी थी, जिसकी सांसें थम चुकी थी। मथुरा थाना हाईवे इलाके के बसंत कुंज कॉलोनी में घर के अंदर कमरे में खून से लथपथ मिला 40 वर्षीय महिला के शव ने सनसनी फैला दी। घटना थाना हाईवे इलाके के बसंत कुंज कॉलोनी का है, जहां सुबह आकर बेटी ने अपनी मां का शव खून से लथपथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का गेट बाहर से खुला था और मौके में घर के कमरे के अंदर
मां खून से लथपथ पड़ी थी, जिसकी सांसें थम गई थी। मृतक की बेटी किसी स्थानीय फैक्ट्री में कार्य करती है। देर रात वे फैक्ट्री में काम करने के लिए चली गई थी, लेकिन तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देर रात महिला घर पर अकेली थी। घटना की जानकारी मृतक महिला की बेटी ने स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए। सुबह शाम को मैं कहीं आते तो मेरी मम्मी बिल्कुल बढ़िया आई। मम्मी कह रही आज से बहने आ रही है। मैं कि कौन सी भाई के छोटी, मैं ठीक है कि मैं कौन कौन आ रहा है, सवारे आ रहे, मैं सही है, मेरी बुला ले, मेरी आ रही है। तो मेरी मम्मी ने पूछी बात है कि कहाँ आई गई, कह रही बाबा के जोर बैठी हूँ, आऊंगी मैं, मम्मी में आ जाऊंगी। मम्मी ने फिर मैं चले गई, मैं कंपनी चले गई। फिर मैंने 6:30 बजे फोन करा कि मम्मी तो मैं कहाँ आई। मैंने की मम्मी बोली घर। मैंने की आए गई कि नहीं, वो क्या वही ना आई, वो ना पता होना है आवेगी कि ना है। इतनी बात करी मैंने। मम्मी कह रही है वही तो एक पिलर गड़ा बेटा, सुबह गड़ेगा एक पिलर और तू आराम से रही हो। मैं ठीक है, मैं रोटी पानी खा ली हूँ। बोली ठीक है। फिर ना वो पता कि कहाँ खाना है सुबह। मथुरा के थाना हाईवे में एटीबी नगर के पीछे वसंत कुंज में एक 40 वर्षीय महिला जिनका नाम कमलेश देवी है, जो अपनी एक बेटी के साथ यहाँ पर रहती थी। बेटी कल शाम से ही फैक्ट्री में काम करने के लिए गई थी। आज सुबह जब लौटी हैं तो उनकी जो मदर है, उनकी बॉडी उनके घर के एक कमरे में उनसे लथपथ मिली है, जिसमें संभवतः हेड इंजरी सामने आ रही है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा भी जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो लिए जा रहे हैं। मृतका के परिजनों के साथ व आसपास के लोगों से और जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। अभियोग पंजीकृत करने के बाद अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हत्या के कारणों का पता करने का प्रयास कर रही है। मृतक की बेटी ने बताया उसके जीजा के साथ झगड़ा चल रहा था। घर का गेट बाहर से खुला था। संदेह भी जताया जा रहा है कि महिला की हत्या किसी परिचित ने की है। पहले महिला से उसका घर का गेट खुलवाया और अंदर जाकर महिला की किसी वस्तु से सिर पर उसके प्रहार किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पौष इलाके में महिला की मौत की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन पुलिस जल्दी हत्याकांड का खुलासा करने का दावा कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा डॉक्टर रचना गुप्ता व डॉक्टर मनीष सिंह, आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जनता से अपील की व आयुष्मान कार्ड से संबंधित जानकारी दी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा डॉक्टर रचना गुप्ता और डॉक्टर मनीष सिंह, आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जनता से अपील की गई व आयुष्मान कार्ड से संबंधित जानकारी भी दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा डॉक्टर रचना गुप्ता नदारत रही। प्रेस वार्ता में आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भारत पखवाड़ा हर माह 10 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें योजना के लाभार्थियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आज हमने जो प्रेस वार्ता यहाँ पे आयोजित की गई है, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत है, उसके क्रम में जो लाभार्थी परिवार हैं उनके गोल्डन कार्ड जनरेशन के लिए एक पखवाड़ा आयोजित किया गया है। 10 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जनपद मथुरा में और पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के दौरान आशा, आंगनवाड़ी और ग्राम पंचायत के फील्ड लेवल वर्कर्स हैं, उनके माध्यम से जो सूची में पहले से चिन्हित लाभार्थी हैं, उनके घर घर जाके उनको बुलावा पर्ची के माध्यम से कैंप आयोजित होने का स्थान और दिवस बताया जाएगा और आशा, आंगनवाड़ी और अन्य फील्ड वर्कर्स की सहायता से उन लाभार्थी परिवारों को जहां पर कैंप आयोजित होगा वहां तक ले जाया जाएगा और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं गोल्डन कार्ड जनरेट करने के लिए उनके पास पहुंचना है और फिर जो सीएससी के बीएलईज हैं उनके माध्यम से कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उसका हमने मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है। इसमें सभी विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास विभाग, पूर्ति विभाग आदि के आशा, आंगनवाड़ी, ग्राम विकास अधिकारी, कोटेदार, ग्राम विकास फील्ड वर्कर आदि के सहयोग से
लाभार्थियों को कैंप स्थल पर लाया जाएगा, जहां पर जन सेवा केंद्र के बीएलए द्वारा लाभार्थी के आयुष्मान कार्ड हेतु केवाईसी कराया जाएगा। आयुष्मान कार्ड हेतु लाभार्थियों के आधार कार्ड, वोटर आईडी, व्यक्तिगत पहचान पत्र एवं पारिवारिक पहचान हेतु राशन कार्ड, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पत्र या परिवार रजिस्टर की कॉपी साथ में लानी होगी, जिसकी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। चल रही है, जिसमें 24 घंटे हमारे चिकित्सक और फार्मासिस्ट और सभी स्टाफ लगा हुआ है और 8-8 घंटे से उनकी ड्यूटी चेंज होती है। दूसरा, कोरोना की व्यवस्था, जहाँ तक सवाल है, कोरोना के लिए हमने सभी गेटों पे अपने कर्मचारी लगा रखे जो कि सैंपलिंग भी करते हैं, साथ में सैनिटाइजिंग भी करते हैं और उनका थर्मल स्कैनिंग करते हैं और मास्क भी करते हैं। प्रतिदिन कितनी सैंपलिंग हो रही है? शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार आयुष्मान पखवाड़े के दौरान आशा व आंगनबाड़ी द्वारा यूनिट परिवार के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनवाने पर प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। कैंप के एक दिन पूर्व आशाओं की आंगनबाड़ी के द्वारा लाभार्थी परिवारों को बुलाया पर्ची के माध्यम से बुलवा दिया जाएगा। साथ ही कैंप के एक दिन पूर्व कैंप के दिन ग्राम में ग्राम विकास अधिकारी सेक्रेटरी द्वारा मुरादी की व्यवस्था की गई है। गांव में प्रमुख स्थलों पर वॉल पेंटिंग कराई जाएगी, जिसके माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके। पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है और इस चुनाव को फिरोजाबाद पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से कराना चाहती है, लेकिन बुधवार को फिरोजाबाद की थाना मठ सेना पुलिस ने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। पंचायत चुनाव में अवैध तमंचों की खरीदारी के लिए बन रहे अवैध हथियारों की फैक्ट्री को पुलिस ने पकड़ा। पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है और इस चुनाव को फिरोजाबाद पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से कराना चाहती है, लेकिन बुधवार को फिरोजाबाद पुलिस की थाना मठ सेना पुलिस ने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। दरअसल पुलिस के मुताबिक थाना मठ सेना क्षेत्र के गांव सिकरा के निकट जंगलों में यमुना नदी के पास अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसमें अवैध असलहे बनाए जा रहे थे। ये पूरा मामला थाना मठसेना जनपद फिरोजाबाद का है। हमारी मठसेना पुलिस ने असलहा बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये लोग तमंचे बनाने का काम करते हैं। 2 सगे भाइयों राम कुमार ओझा और राहुल ओझा को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके कब्जे से 8 बने हुए 5 अधबने यानी 1 दर्जन से ज्यादा अवैध असलहे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ भारी मात्रा में असलहा बनाने का साजो सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सरगना है राहुल ओझा, वो पहले भी थाना उत्तर क्षेत्र से 2 बार असलहा फैक्ट्री के मसले में जेल जा चुका है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसके मद्देनजर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के मकसद से तमाम लोग अवैध असलहों की मांग कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन तस्करों को और इन असलहा बनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। आज इन्हें पूरे सबूतों के साथ न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। हमारी टीम को मैंने 15,000 रुपये का नकद इनाम दिया है। इसमें पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पुलिस को बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर अवैध असलहे बनाने का काफी ऑर्डर है, जिसको लेकर फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने इनके पास से 1 दर्जन से अधिक अवैध तमंचे और उपकरण भी बरामद किए हैं। 21 वर्षीय एक युवक का स्कॉर्पियो जीप के ऊपर स्टंट करता वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर ही फिरोजाबाद ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा। फिरोजाबाद के थाना जसराना इलाके के गांव फरीदा मिलावरी के रहने वाले उज्जवल यादव ने स्कॉर्पियो गाड़ी पर ड्राइविंग करते हुए ड्राइविंग सीट से निकलकर गाड़ी के ऊपर पुशअप करते हुए वीडियो वायरल किया। अन्य वीडियो में गाड़ी की छत पर बैठा है, जबकि गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने फिलहाल इसको गंभीरता से संज्ञान में लिया। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रामबाबू गौतम का कहना है कि इस नंबर की गाड़ी का चालान वीडियो के आधार पर कर दिया है। गौरतलब है कि ये गाड़ी सपा के नेता कृष्ण मुरारी यादव की है, जो जसराना इलाके के गांव फरीदा मिलावली में रहते हैं और उनका पुत्र गाड़ी चला रहा था। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने इसका चालान काट दिया। लेकिन एसएसपी का कहना है कि गाड़ी के मालिक और उसके पुत्र को बुलाकर समझाया जाएगा। वैसे ये कानून का तो उल्लंघन ही है,
साथ ही अपनी व दूसरों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहा है। नहीं, ये एक वीडियो संज्ञान में आया है वायरल होते हुए, जिसमें एक युवक है जो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी पर अकेले सवार दिखाई दे रहा है और वो उसकी खिड़की खोल करके उसके छत पे जा करके पुशअप करता हुआ दिख रहा है। हमने जानकारी किया तो ये हाईवे का है और इसमें हमारे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने एमबी एक्ट की सुसंगत धाराओं में उसका चालान किया है। करीब 2500 रुपये से के आसपास उसका चालान हुआ है। साथ ही साथ उस लड़के को और उसके पिता को बुलवाया भी गया है ताकि ऐसे लोगों को तायद किया जा सके, ऐसे लोगों को अच्छी तरह से उनको गाइड किया जा सके साथ में कि वो ऐसा काम ना करें। ये तमाम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ साबित हो सकता है, तो इस तरह की भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको चालान भी किया गया है और आगे भी इस तरह की घटनाओं पर निगरानी रखी जाएगी। एसएसपी अजय कुमार पांडे ने कहा कि वायरल हो रहा वीडियो संज्ञान में आया है। यह लड़का स्कॉर्पियो गाड़ी की छत पर स्टंट कर रहा है जो कानूनन गलत है। इस गाड़ी का चालान काट दिया गया है। इस गाड़ी के मालिक और उसके लड़के को बुलाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय करंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। गणपति बिल्डर के निर्माण पर चला महाबली 81 फ्लैट्स को ध्वस्त करने की कार्यवाही। आगरा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में हुई कार्यवाही। देहात में गली गली फल फूल रहे कोक के कातिल, खुलेआम होता है कोक का कत्ल का सौदा। कस्बा शमशाबाद क्षेत्र में कोक के कत्ल की सौदेबाजी का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस और एसओजी टीम की बदमाश से हुई मुठभेड़ के द्वारा 25,000 का इनामी बदमाश सोनू गिरफ्तार। थाना सिकंदरा क्षेत्र के सुनारी चौराहे पर हुई मुठभेड़। अब ताज का दीदार करना हो सकता है महंगा। आगरा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ताज टिकट मूल्य के लंबित प्रस्ताव पर हुई चर्चा। 1 अप्रैल से बढ़ सकती शासन के प्रस्ताव पास होने पर ताज की टिकट।
कलेक्ट्रेट में वकील पर हुआ जानलेवा हमला, 7 युवकों ने किया हमला, वकील राहुल हुए लहूलुहान, कलेक्ट्रेट की सुरक्षा पर उठे सवाल। छापे के दौरान आबकारी और वाणिज्य कर विभाग की टीम ने 15 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब की बरामद। मुखबिर की सूचना पर आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मारा छापा, छापे के दौरान पकड़े गए कैंटर ट्रक से अवैध शराब बरामद। कंटेनर में 30 से ज्यादा गौवंश मृत पाए जाने से हिंदुवादी संगठनों ने काटा हंगामा। कंटेनर में मृत मिले पशुओं का पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। आगरा के खंदौरी क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे का मामला। शांतिवेद इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाएगा विशाल कैंप, शिविर में दवाओं का वितरण, रोगों की जांचें होंगी निःशुल्क। हाई टेंशन बिजली लाइट के खंभे पर चढ़ा किसान, ओलावृष्टि और बारिश से फसल नष्ट होने से था परेशान। फसल के नुकसान के मुआवजे की कर रहा था मांग। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के पारौली सिकरवार का मामला। पेड़ से बेड़ तोड़ने गए 8 वर्षीय बच्चे पर जंगली जानवर ने बोला हमला। गंभीर हालत में बच्चे को परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। थाना बसैया क्षेत्र के सांवरा गांव का मामला। जंगने रोड स्थित महालक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स में दिखा महिला सशक्तिकरण, लघु एवं कुटीर उद्योग को दे रही गति। 1 दर्जन से अधिक महिलाएं। घर के अंदर कमरे में खून से लथपथ मिला महिला का शव। पुलिस हत्या के कारणों का पता करने का कर रही प्रयास। मथुरा के बसंत कुंज कॉलोनी की घटना। अपनी डोली सजाने की चाह में छोटी बहन की सजा दी अर्थी। तालाब से मिला छोटी बहन का शव। फिरोजाबाद के शिकोबाद से सामने आई दिल दहलाने वाली ये घटना। यमुना की तलहटी को पाटकर निर्माण करने वालों पर एनजीटी ने चाबुक चलाते हुए कार्यवाही के आदेश दिए थे, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते अटक गया था। लेकिन एक बार फिर एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन और एडीए ने गणपति बिल्डर के निर्माण पर महाबली चला। एनजीटी के आदेशों को अमली जामा पहनाया। यमुना की तलहटी को पाटकर निर्माण करने वालों पर एनजीटी ने चाबुक चलाते हुए कार्यवाही के आदेश दिए थे, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते अटक गया था। लेकिन एक बार फिर एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन और एडीए ने गणपति बिल्डर के निर्माण पर महाबली चला। एनजीटी के आदेशों को अमली जामा पहनाया। एसीएम द्वितीय और आगरा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एडीए की टीम फोर्स के दयालबाग स्थित गणपति वंडर सिटी पहुंची, जहां डूब क्षेत्र में बनाए गए 81 फ्लैट्स को ध्वस्त करने की कार्यवाही के लिए जैसे ही अधिकारी लैंड मशीन और जेसीबी लेकर पहुंचे, गणपति बिल्डर के मालिक निखिल अग्रवाल और उनके लोगों ने अधिकारियों से कार्रवाई न करने की गुहार लगाई। बातों बातों में तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन अधिकारी कार्रवाई का मन बना चुके थे, लिहाजा किसी की एक न चली और महाबली ने देखते ही देखते फ्लैट्स को जमींदोज करना शुरू कर दिया। जो निर्माण हुआ है गणपति वंडर सिटी का, उसको आज गिराया जा रहा है, तो किस तरह से क्या कार्रवाई चल रही है, क्या प्रशासनिक इंतजाम है फोर्स के? पर्याप्त फोर्स है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यमुना डूब क्षेत्र में गणपति प्राइवेट बिल्डर्स ने 81 अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया है। एनजीटी के आदेश के तहत हम लोग आगरा विकास प्राधिकरण पूरी पुलिस फोर्स के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज इसको जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। विरोध भी किया जा रहा था, लगातार विरोध भी आ रहे थे, पोकलैंड के सामने भी खड़े हो गए, तो उसको फिर किस तरह से? भाई, अब जो गलत निर्माण है उसके विरोध ये कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का आदेश है, जो एनजीटी का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, उसका पालन कराना हमारा कर्तव्य है। उसी के तहत ये सब कार्रवाई हो रही है। विरोध अब खत्म हो गया है, कार्रवाई आप देख रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। ठीक है सर, आज डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है जी। क्या मामला है, किस तरह से एनजीटी में गया ये मामला पूरा, ये कौन सा बिल्डर है, किस तरह? ये गणपति वंडर सिटी के नाम से है और उसमें जो 81 फ्लैट जो सामने जिन पे डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, ये फ्लड जोन आ रहे हैं, जिनमें एनजीटी ने किया है कि फ्लड जोन से इनको जो फ्लड जोन आ रहे हैं इनको तत्काल हटा के और इसका कंप्लायंस भेजें। आज पोकलैंड मशीनें भी आई गई हैं भी, और भी क्या कल भी ये कार्रवाई चलेगी, क्योंकि कार्य बहुत ज्यादा फ्रैक्चर है? नहीं, 81 है, कोशिश हमारी ये रहेगी आज ही हम कुछ को पूरा कर दें। यदि कुछ बाकी बचेगा तो फिर उसके बाद
उसमें विरोध भी किया गया था, वो कह रहे थे कि कोर्ट का आदेश है, आदेश नहीं मानने, इस तरह की नहीं, कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, इसमें एनजीटी का आदेश है और दूसरे किसी कोर्ट से इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई स्टे नहीं है, कोई इस पे रोक नहीं है। तो शिकायत करता कौन है वैसे एनजीटी को? नेशनल ग्रीन एडीए चीफ इंजीनियर सत्येंद्र नागर और एसीएम अमरीश कुमार बिंद ने बताया कि मामला लंबे समय से लंबित था और एनजीटी के आदेश मिलते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अगर 81 फ्लैट सूर्यास्त तक नहीं टूटे तो कल फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। थाना सिकंदरा पुलिस और एसओजी की टीम से वॉचमैन की हत्या करके चोरी के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मंगलवार देर रात थाना सिकंदरा क्षेत्र के सोनारी चौराहे के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने अपने आप को गिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश सोनू थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक फैक्ट्री में वॉचमैन की हत्या करके एल्युमिनियम के तार चोरी करने के मामले में बातचीत चल रहा था। थाना सिकंदरा पुलिस और एसओजी की टीम 3 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। के पास हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति उसी तारों का कुछ सैंपल लेके किसी को दिखवाने के लिए जाने वाला था, जिनको ये लोग उस चीज को बेचने की फिराक में थे। किसी सूचना पे विश्वास न करते हुए मुखबिर द्वारा ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। एक जगह पे हम लोगों ने घेराबंदी नाकाबंदी की थी, बैरियर लगा के चेकिंग चल रही थी। बाइक को जब इसकी रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस को की वार्निंग को ना सुनते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। तत्काल इलाज के लिए इसको एसएन मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो भेजा गया है और इनसे अभी डिटेल्ड इंटरोगेशन किया जाएगा। हो सकता है कि पूर्व में भी इन लोगों ने इस तरीके के कृत्य जो है वो नकारित किए होंगे, तो और डिटेल इसमें इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन होगी। कुछ इनाम भी घोषित था इसका क्या तो पकड़ा गया? इनाम इन लोगों पे घोषित था, लगभग 25,000 रुपए का इनाम इन लोगों पे न घोषित। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश सोनू के कब्जे से एक तमंचा बाइक भी बरामद की गई है। बुधवार को आगरा के जिला मुख्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता पर 4 से 6 लोगों ने हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में अधिवक्ता राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं इस घटना ने कलेक्ट्रेट के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी। पीड़ित अधिवक्ता और उसके साथियों ने बताया कि वे कार से जिला मुख्यालय आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। राहुल उनके साथियों ने जब इसका विरोध किया तो ये लोग अपने अन्य साथियों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच गए। बुधवार को आगरा के जिला मुख्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता पर 4 से 6 लोगों ने हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में अधिवक्ता राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं इस घटना ने कलेक्ट्रेट के सुरक्षा इंतजामों की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी। पीड़ित अधिवक्ता और उसके साथियों ने बताया कि वे कार से जिला मुख्यालय आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। राहुल उनके साथियों ने जब इसका विरोध किया तो ये लोग अपने साथियों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच गए और यहां अधिवक्ता राहुल पर हमला बोल दिया। इस हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल हुए। लहूलुहान राहुल को जिला मुख्यालय में देख बड़ी संख्या में मौके पर लोग भी जुट गए। वहीं पुलिस भी मौके पर आ गई। बालूगंज से हम अपनी गाड़ी से आ रहे थे। ये वैगनार हमारी खड़ी हुई है। इस गाड़ी से बगल से इनका भाई अमन गौतम, श्रीराम गौतम जिसका नाम है, और लाला गौतम और वैभव गौतम, इनका भाई बगल से निकला हमें गाली गलौज करते हुए। उसके बाद हमने गाड़ी रोकी, शीशा उतारा। हमने कहा साहब गाली क्यों दे रहे हैं आप, गाली मत दीजिए हमें। ये गाली गलौज करते हुए वहाँ से निकला। जब हमने गाड़ी अपनी आगे ली है उसके बाद उन्होंने पीछे हमारी गाड़ी पे पत्थर मारे हैं। उसके बाद ये लौट के अब हम घर यहाँ पे आ चुके हैं, कलेक्ट्री आ चुके हैं। तो ये सभी लोग मिलके ग्रुप बना के आए हैं, जिसमें वैभव गौतम है, जिसमें उसका भाई दर्श गौतम है, उसका चाचा है और अन्य अनजान लोग हैं। उन सब लोगों को लेके आया है, मारपीट करी है, जान से मारने की धमकी दी है, सर फाड़ दिया है। पूरा ब्लडिंग आप देख रहे हैं आप क्या स्थिति है। इनका भाई श्रेयांश गौतम फर्जी अधिवक्ता है, जो कि पूरे आगरा जनपद में इसकी ये बात मालूम है। मुकदमे चल रहे हैं, तमाम आपराधिक, बलात्कार के चल रहे हैं, लूट के चल रहे हैं, हर प्रकार के गंदे मुकदमे चल रहे हैं। आपने कोई हथियार की बात कही है, क्या है हथियार? हथियार साहब इनके पास एक लंबा डंडा था। हाँ। वो डंडे से इन्होंने वार किया है। पुलिस ने राहुल का मेडिकल कराने के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। वहीं इस पूरे मामले में आगरा के नगर पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने बताया कि अधिवक्ता राहुल पर हमला करने वाले उनके परिचित हैं
और पहले से उनकी आरोपियों से रंजिश चली आ रही है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अधिवक्ता पर जिन लोगों ने हमला किया उन लोगों को उन्हें नामजद किया है। उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जिस तरह से जिला मुख्यालय पर जहां जिले के पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां एक अधिवक्ता पर इस तरह का हमला सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलता नजर आता है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा दूसरे राज्यों से तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब को आबकारी और वाणिज्य कर टीम ने भारी मात्रा में बरामद किया है, तो वहीं ट्रक चालक व परिचालक चकमा देकर मौके से फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर आबकारी और वाणिज्य कर विभाग की टीम ने आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा की ओर से आ रहे कैंटर ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें लाखों रुपए कीमत की भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। आबकारी निरीक्षक के अनुसार टीम द्वारा पकड़े गए ट्रक से हरियाणा राज्य की अंग्रेजी शराब 7 रेस की 2316 बोतल, मैकडॉवल की नंबर 1 की 600 बोतल, मैकडॉवल नंबर 1 के 600 पौए, 600 अद्धे, नाइट ब्लू के 5 पौए की बड़ी खेप बरामद की गई है। शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वाणिज्य कर और आबकारी विभाग की टीम ने ट्रक को सावधानीपूर्वक जब्त किया, लेकिन बड़ी बात यह रही कि आखिर चालक और परिचालक कैसे भाग खड़े हुए। वहीं कार्रवाई करने वाली टीम पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आबकारी और वाणिज्य कर विभाग की टीम द्वारा अवैध शराब की बरामदगी के दौरान चालक और परिचालक के भागने की बात को थाना खंदौली पुलिस हजम नहीं कर पा रही थी। खबर लिखे जाने तक थाना खंदौली में विभिन्न प्रकार की चर्चा चल रही थी। थानाध्यक्ष खंदौली अरविंद निर्वाल का कहना है कि उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, निर्देशन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पकड़ी गई शराब से बड़ी कैंटर थाने पर खड़ी है। आगरा के विख्यात फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जैन के नेतृत्व में लॉयंस क्लब ऑफ आगरा द्वारा 14 मार्च को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक नवनिर्मित आधुनिक हॉस्पिटल शांतिवेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिकंदरा आगरा में कैंप का आयोजन किया जाएगा। आगरा के विख्यात फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जैन के नेतृत्व में लॉयंस क्लब आगरा द्वारा 14 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नवनिर्मित आधुनिक हॉस्पिटल शांतिवेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिकंदरा आगरा में आयोजित किया जाएगा। इस विशाल कैंप की जानकारी देते हुए डॉक्टर अरविंद जैन ने बताया कि कैंप में परामर्श के साथ साथ हृदय व डायबिटीज की जांच, ईसीजी, न्यूरोपैथी, पीएमआई, गुर्दे रोग की जांच, रक्त में कोलेस्ट्रॉल, आंख संबंधी, दंत संबंधी रोगों जैसी कई जांचें निःशुल्क होंगी। ये हम लोग लायंस क्लब ऑफ आगरा विशाल के बैनर में हम लोग ये कैंप लगाते हैं और पिछले 19 वर्षों से हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं और इसमें हम लोग हार्ट और डायबिटीज दोनों का डिटेक्शन करते हैं और इस कैंप को हम लोग गाँव में भी लगाए हैं। पिछले 5 साल से गाँव में भी लगाया है, लेकिन क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल हम लोग को पालन करना है, गाँव में हम लोग मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है इस समय, इसलिए हम लोग इस बार नए विंग शांतिवेद हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य हम लोगों का है इस कैंप का, इसमें हम लोग हृदय और डायबिटीज दोनों की जागरूकता के लिए डिटेल में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, क्योंकि डायबिटीज और हार्ट डिसीज दोनों बहुत ज़्यादा हम लोग की कंट्री में बढ़ रही हैं और करीब 10-12 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हम लोग के ऑलरेडी हैं और उसके साथ साथ इतने ही प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। तो इस कैंप में हम लोग पूरे एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस इन लोगों के पेशेंट्स के करते हैं और डायबिटीज। उन्होंने कहा कि डायबिटीज से केवल ब्लड नहीं, शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती, बल्कि शरीर के तमाम अंग भी प्रभावित होते हैं। लिहाजा लोग डायबिटीज बढ़ने पर केवल डायबिटीज की दवा ही न खाएं, बल्कि अन्य अंग के बचाव के प्रति भी जागरूक और सजग रहें। मैं अजय वंसल, पास्ट प्रेसिडेंट आगरा विशाल। ये कैंप हम 19 साल से लगातार करते आ रहे हैं। अभी तक हम लोग कैंप ये गांव में ही कर रहे थे ज़्यादातर, बटेश्वर भी किया है, पिछली बार खंदौली किया था। तो लेकिन इस बार कोरोना के प्रोटोकॉल की वजह से गांव में जो है फॉलो नहीं कर पा रहे थे कोरोना के प्रोटोकॉल को, तो इसलिए इस बार यहाँ शांतिवेद हॉस्पिटल में किया गया है। इसमें हृदय से संबंधित सभी बीमारियों और डायबिटीज से संबंधित सभी बीमारियों का चेकअप डॉक्टर अरविंद जैन साहब का ही पूरा कैंप, तो पूरा जो है अरविंद जैन साहब का ही उससे रहता है, सहयोग से पूरा साल। जी, मैं सुशील अग्रवाल इस कैंप का चेयरमैन हूँ और ये कैंप डॉक्टर अरविंद जैन के सौजन्य से पूरा कैंप लगाया जा रहा है और इसमें डॉक्टर अजय प्रकाश शांतिवेद हॉस्पिटल का पूरा सहयोग है हमारे साथ।
तो इसका रजिस्ट्रेशन डॉक्टर अरविंद जैन के घटिया पे दावल किशोर के पास में, और घटिया पे इनका क्लिनिक है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र हमने 20 रुपये रखा हुआ है, और यहाँ पे शांतिवेद हॉस्पिटल में पूरा कैंप लगेगा 14 तारीख को 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। उसका लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि जांच शिविर के दौरान इकोकार्डियोग्राफी एवं एंजियोग्राफी 50% रियायती दर पर की जाएगी। शिविर में दवाओं का वितरण भी निःशुल्क किया जाएगा। ये जानकारी क्लब के अध्यक्ष लायन राजेश खंडेलवाल एवं शिविर चेयरपर्सन सुशील अग्रवाल ने शांतिवेद हॉस्पिटल में दी। मरीज अपने पुराने पर्चे और पहले से कराई गई जांच की रिपोर्ट साथ लेकर आए। रजिस्ट्रेशन के लिए बाग फरजाना 4/18। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर एक कंटेनर में गौवंश मृत पाए जाने पर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान पुलिस से कहा सुनी भी हुई। देर रात्रि पुलिस अधिकारियों द्वारा मृत पशुओं को दफना दिया गया। यमुना एक्सप्रेस वे के खंदौली टोल प्लाजा पर मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे मृत पशुओं से मिलने पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कंटेनर खोलने की मांग पर पुलिस कर्मियों ने उनकी तीखी बहस भी हुई। इसके बाद मौके पहुंचे पुलिस अधिकारियों को सर्किल के थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। हंगामा बढ़ने की आशंका पर कंटेनर को मौके पर ही न खोलकर दूसरी जगह ले जाया गया, जहां उसमें करीब 30 पशु मृत पाए गए। सूचना पहुंची क्षेत्राधिकारी एहमदपुर अर्चना सिंह ने मौके पर ही जेसीबी को बुलवा लिया और देर रात ही सभी मृत पशुओं को गड्ढा खुदवा कर दफना दिया गया। आरएसएस के चिकित्सा प्रमुख रामपाल राठौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक्सप्रेस वे पर जा रहे एक कंटेनर में खून टपक रहा है, जिसमें गौवंश मृत है। जिसके बाद कंटेनर को हिंदूवादियों ने रुकवाया। कंटेनर के अंदर करीब 30 पशु मृत पाए गए। तो वही क्षेत्राधिकारी एहमदपुर अर्चना सिंह ने बताया कि सभी पशुओं को पोस्टमार्टम के लिए रात में ही मौके पर पशु चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया और जेसीबी से गड्ढा खोदकर मृत पशुओं को दफना दिया गया। निकल के उसमें से भाग गए उसे छोड़ करके, और वहाँ की स्थानीय टोली को हमने वहाँ फोन करके बुलाया और स्थानीय प्रशासन को बुला करके जब उस कंटेनर को खोल के देखा तो उसमें 40 से 50 नंदी मृत अवस्था में थे और वो बिल्कुल मर चुके थे, उसमें सड़ रहे थे। बहुत समय से जो है वो उसमें बंद थे और ये बहुत बड़े स्तर पर एक जो है षड्यंत्र के तहत जो है चल रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने थाने में इनके खिलाफ तहरीर दे दी है और पुलिस प्रशासन भी इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, ऐसा आग्रह है। शिवदास सह संयोजक दिग्विजय नाथ तिवारी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रामेश्वर सिंह, विभाग गौरक्षा प्रमुख बंटी ठाकुर के साथ बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता मौजूद रहे। आगरा में सर्वाधिक प्राचीन बल्केश्वर नाथ महादेव मंदिर पर 3 दिवसीय श्री महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन बुधवार से शुभ मेहंदी कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने सर्वप्रथम मां पार्वती के हाथों में मेहंदी लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन बेहद ही खास होता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात का पर्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पावन पर्व पर शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। भोलानाथ अग्रवाल बल्केश्वर महादेव मंदिर, आज मैं मंदिर के अंदर करीब 45 साल से सेवा कार्य कर रहा हूँ। इस मंदिर के अंदर बाबा बल्केश्वर नाथ की शोभा यात्रा काफी वर्षों से चली जा रही है। आज जो कार्यक्रम है मंदिर प्रांगण में, आज महिलाओं के मेहंदी का प्रोग्राम चलेगा। यह प्रोग्राम 3-4 बजे तक महिलाओं के सभी महिलाओं के बल्केश्वर क्षेत्र की जितनी महिलाएं हैं सब मेहंदी लगवाएंगी। कल जो बाबा का प्रांगण के अंदर कल सवेरे से बाबा का जल चढ़ना सुबह 5 बजे से आरंभ हो जाएगा। शाम को 4 बजे से बाबा की शोभा यात्रा साईं मंदिर से प्रारंभ होकर बल्केश्वर के विभिन्न रोडों पे होते हुए बल्केश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। मैं मीडिया के द्वारा सभी बल्केश्वर क्षेत्र के सभी भक्तजनों से इस बात का अनुरोध करता हूं, सभी बाबा की बारात में चलने का, बाबा का आनंद लेने का, बाबा का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। लगभग 45 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। महाशिवरात्रि का प्रोग्राम 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। आज के से शुभारंभ हो गया है मेहंदी के कार्यक्रम से, जिसमें करीब
1500 महिलाएं अपने सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क पहनकर अपना पालन करती हुई मेहंदी लगवाएंगी। उसके बाद कल शाम को 5 बजे कमलानगर साईं मंदिर से बाहर शिव बारात निकाली जाएगी। 5 बजे से विभिन्न मार्गों से होती हुई बल्कि महादेव मंदिर पर आएगी। परसों तारीख 12 को सुबह खप्पर पूजन होगा और उसके बाद महिला संगीत होगा। जिस तरीके से एक शादी में कार्यक्रम होते हैं, हम भोलेनाथ की शादी से उसी तरीके से करते हैं। कल जैसे शिव बारात के बाद 4 महाआरती होंगी, 9 रात को 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, जिसमें विशाल फूल बंगला और दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के कलाकार द्वारा भगवान भोलेनाथ का गुणगान गाया जाएगा। बुधवार को कार्यक्रम के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम सुगंधा नगर, कविता नगर, आकांक्षा पांडे, ऋतु पांडे ने मां पार्वती के हाथों में मेहंदी लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। महिलाएं एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगा रही थीं। इस समय वातावरण ऐसा लग रहा था कि शिव भोले बाबा की बारात आने से पहले सभी महिलाएं अपने अपने हाथों में मेहंदी लगाना चाहती हैं। कार्यक्रम के मुख्य रूप से ममता सिंगर, शशि अग्रवाल, कुसुम अग्रवाल, शिखा अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दुनिया भर में महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दिन महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान दिखाने के साथ उनके त्याग और जज्बे को सलाम करने का खास मौका होता है। मंगलवार को जगनेर रोड, नरीपुरा स्थित मां लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट संस्था के शशिकांत शर्मा व सचिन शर्मा ने महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हुए बताया कि ये महिलाएं लघु एवं कुटीर उद्योग को गति दे रही हैं। 12 से अधिक प्रकार की वैरायटी को तैयार करती हैं। मंगलवार को जगनेर रोड, नरीपुरा स्थित मां लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट संस्था के शशिकांत शर्मा व सचिन शर्मा ने महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हुए बताया कि ये महिलाएं लघु एवं कुटीर उद्योग को गति दे रही हैं। 12 से अधिक प्रकार की वैरायटी को तैयार करती हैं। पिछले 5 वर्षों से महिला शक्ति से संस्थान गति पकड़ रहा है। मां लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स कंपनी द्वारा महिला दिवस पर महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्थान के स्वामी सचिन शर्मा ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में कंपनी भी विगत वर्षों से महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर की ओर जागरूक कर रही है। साथ ही कहा कि 10 वर्ष पूर्व हमने घर व आस पड़ोस की महिलाओं के साथ मिलकर फूड प्रोडक्ट्स के माध्यम से घरेलू आचार डालने का शुभारंभ किया।
महिलाओं के आत्मविश्वास और हम लोगों की मेहनत से छोटे से प्रोडक्ट ने देखते ही देखते कंपनी का रूप ले लिया। कंपनी में डाले जा रहे अचार को आगरा शहर के साथ साथ गांव के लोग भी पसंद करने लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं द्वारा डाले जा रहे अचार में घरेलू गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा गया है। कंपनी ने अभी तक आगरा शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कदम उठाए हैं। आगरा जनपद के थाना बसैया क्षेत्र के अंतर्गत गांव सवोरा के पास पेड़ पर बेड़ तोड़ने गए बच्चे पर जंगली जानवर ने हमला बोल दिया, जिससे एक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा जनपद के थाना बसैया क्षेत्र के अंतर्गत गांव सवोरा के पास पेड़ पर बेड़ तोड़ने गई बच्ची पर जंगली जानवर ने हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें, राजपूत पुत्र साहूकार उम्र करीब 8 वर्ष निवासी पोहरी मध्य प्रदेश का परिवार आलू बिनाई की मजदूरी करने के लिए सवोरा गांव आया हुआ है, जहां अभी आलू बिनाई का कार्य चल रहा है। मंगलवार को दोपहर राजवीर गांव के ही पास पेड़ से बेड़ तोड़ने गया था। पेड़ तोड़ने के दौरान जंगली जानवर बच्चे को खींचकर जंगल की तरफ ले जाने लगा। काफी देर तक बच्चा जानवर से जूझता रहा। चीख पुकार सुनकर खेतों पर काम कर रहे ग्रामीण एकत्रित हो गए। उन्होंने जानवर के चंगुल से बच्चे को छुड़ाया और जानवर को जंगल की तरफ खदेड़ दिया। परिजनों ने घायल बच्चों को इलाज के लिए CHC केंद्र पिनाहट में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा बच्चे का इलाज किया जा रहा है। क्या इस बच्चे के साथ क्या घटना हुई? बच्चे के साथ बेर खाने के लिए गया था, लेबर वाले आलू बीन रहे थे, इसके साथ जंगली जानवर ने हमला कर दिया। अभी कहाँ लेके आए आप? स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट। वहीं बच्चे के घायल होने के बाद उसके पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिरोजाबाद के शिकोबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नगला सोनलाल में सुबह घर से बहन के साथ निकली 5 वर्षीय बालिका रास्ते में तरीके से लापता हो गई। कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर एक कागज चस्पा मिला। पत्र को पढ़ने के बाद बालिका के अपहरण की आशंका बढ़ गई। SSP, SP ग्रामीण क्षेत्राधिकारी सहित क्राइम ब्रांच प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कड़ी छानबीन के बाद बालिका को घर के पास तालाब से बरामद कर लिया गया। फिरोजाबाद के शिकोबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नगला सैदलान में सुबह घर से बहन के साथ निकली 5 वर्षीय बालिका रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर एक कागज चस्पा मिला, जिस पर लिखा था कि सुनीता की शादी पवन तोमर के साथ नहीं कराई गई तो हिमांशी को मार दिया जाएगा। पत्र को पढ़ने के बाद बालिका के अपहरण की आशंका बढ़ गई। वहीं SSP, SP ग्रामीण क्षेत्राधिकारी सहित क्राइम ब्रांच प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कड़ी छानबीन के बाद बालिका को घर के पास तालाब से बरामद कर लिया गया। इस अबोध बालिका को किसी और ने नहीं बल्कि हवस के पुजारियों उसकी सौतेली बहन ने मौत के घाट उतारा था। अब सवाल उठता है कि ऐसे में परिवार की छोटी छोटी बच्चियों को किससे बचाया जाए। आपको बता दें कि सुबह 5:30 बजे राम भरोसे की बड़ी बेटी सुनीता अपनी सौतेली छोटी बहन हिमांशी के साथ घर से निकली, लेकिन रास्ते में हिमांशी पीछे रह गई और सुनीता प्लॉट पर पहुंच गई। करीब 30 मिनट बाद जब हिमांशी प्लॉट पर नहीं पहुंची तो उसकी मां सोमा देवी ने बच्ची की तलाश की। जब परिजन बालिका की तलाश कर रहे थे तभी उसके दरवाजे पर एक कागज चस्पा दिखा, जिसमें लिखा था कि सुनीता की शादी पवन तोमर से नहीं कराई गई तो बच्ची को मार दिया जाएगा। घटना को SSP ने गंभीरता से लिया और शक के घेरे में आई सौतेली बहन से पूछताछ की गई। उसके साथ तालाब पर पहुंचे, जहां उसकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया। फोन के लिए चारा लेने आए और वो घर से ही बच्ची को मार के उसकी बड़ी बहन और कंधे से चिपका के लाई है, ऊपर शॉल से उड़ा के लाई है। उड़ाने के बाद उसने तालाब में फेंक दिया है, किसी को पता नहीं लगा। पुलिस प्रशासन, हम गांव वाले सब सुबह से ढूंढ रहे। शाम हो गई 3 बजे, तो उस लड़की बड़ी बहन को पुलिस छुपावा दिया, धबरी कहीं ले गई हो। उसने सब बताया। पहले बच्चे तालाब में ढूंढते रहे, नहीं मिली है। फिर जब लड़की आई है उसकी बहन, उसने बताया जो जगह बताई उस जगह पर फिर लड़के वो बुलाए गए, तब वो लड़की बरामद हुई है। और बरामद होने के बाद तुरंत पुलिस प्रशासन ने 1 मिनट के लिए रोका, सीधे वो ले गए। शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। SSP अजय कुमार का कहना है कि शव बरामद कर लिया गया। हत्यारोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं। मथुरा थाना हाईवे इलाके के बसंत कुंज कॉलोनी में घर के अंदर कमरे में खून से लथपथ मिला 40 वर्षीय महिला के शव ने इलाके में सनसनी फैला दी। घटना थाना हाईवे इलाके के बसंत कुंज कॉलोनी की है, जहां सुबह आकर बेटी ने अपनी मां का शव खून से लथपथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का गेट बाहर से खुला था और घर के कमरे में
मां खून से लथपथ पड़ी थी, जिसकी सांसें थम चुकी थी। मथुरा थाना हाईवे इलाके के बसंत कुंज कॉलोनी में घर के अंदर कमरे में खून से लथपथ मिला 40 वर्षीय महिला के शव ने सनसनी फैला दी। घटना थाना हाईवे इलाके के बसंत कुंज कॉलोनी का है, जहां सुबह आकर बेटी ने अपनी मां का शव खून से लथपथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का गेट बाहर से खुला था और मौके में घर के कमरे के अंदर मां खून से लथपथ पड़ी थी, जिसकी सांसें थम गई थी। मृतक की बेटी किसी स्थानीय फैक्ट्री में कार्य करती है। देर रात वे फैक्ट्री में काम करने के लिए चली गई थी, लेकिन तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देर रात महिला घर पर अकेली थी। घटना की जानकारी मृतक महिला की बेटी ने स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए। सुबह शाम को मैं कहीं आते तो मेरी मम्मी बिल्कुल बढ़िया आई। मम्मी कह रही आज से बहने आ रही है। मैं कि कौन सी भाई के छोटी, मैं ठीक है, मैं कौन कौन आ रहा है, सब आ रहे, मैं सही है, मेरे की बुला ले, मेरे की आ रही है। तो मम्मी ने पूछी बात है कि कहाँ आई गई, कह रही बाबा के जोर बैठी हूँ, आऊंगी मैं, मम्मी में आ जाऊंगी। मम्मी ने फिर मैं चले गई, मैं कंपनी चले गई। फिर मैंने 6:30 बजे फोन करा कि मम्मी तो मैं कहाँ आई। मैंने कही मम्मी बोली घर। मैंने कही आएगी कि नहीं, वो क्या वही ना आई, वो ना पता होना है आवेगी कि ना है। इतनी बात करी मैंने। मम्मी कह रही है वही तो एक पिलर गड़ा बेटा, सुबह गड़ेगा एक पिलर और तू आराम से रही हो। मैं ठीक है, मैं रोटी पानी खा ली हूँ। बोली ठीक है। फिर ना वो पता कि कहाँ खाना मैं सुबह। मथुरा के थाना हाईवे में एटीबी नगर के पीछे बसंत कुंज में एक 40 वर्षीय महिला जिनका नाम कमलेश देवी है, जो अपनी एक बेटी के साथ यहाँ पर रहती थी। बेटी कल शाम से ही फैक्ट्री में काम करने के लिए गई थी। आज सुबह जब लौटी है तो उनकी जो मदर है, उनकी बॉडी उनके घर के एक कमरे में उनसे लथपथ मिली है, जिसमें संभवतः हेड इंजरी सामने आ रही है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा भी जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो लिए जा रहे हैं। मृतका के परिजनों के साथ व आसपास के लोगों से और जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। अभियोग पंजीकृत करने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हत्या के कारणों का पता करने का प्रयास कर रही है। मृतक की बेटी ने बताया उसके जीजा के साथ झगड़ा चल रहा था। घर का गेट बाहर से खुला था। संदेह भी जताया जा रहा है कि महिला की हत्या किसी परिचित ने की है। पहले महिला से उसका घर का गेट खुलवाया और अंदर जाकर महिला की किसी वस्तु से सिर पर उसके प्रहार किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पौष इलाके में महिला की मौत की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन पुलिस जल्द ही हत्याकांड का खुलासा करने का दावा कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा डॉक्टर रचना गुप्ता व डॉक्टर मनीष सिंह, आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जनता से अपील की व आयुष्मान कार्ड से संबंधित जानकारी दी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा डॉक्टर रचना गुप्ता और डॉक्टर मनीष सिंह, आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जनता से अपील की गई व आयुष्मान कार्ड से संबंधित जानकारी भी दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा डॉक्टर रचना गुप्ता नदारत रही। प्रेस वार्ता में आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भारत पखवाड़ा हर माह 10 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें योजना के लाभार्थियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आज हमने जो प्रेस वार्ता यहाँ पे आयोजित की गई है, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत है, उसके क्रम में जो लाभार्थी परिवार हैं उनके गोल्डन कार्ड जनरेशन के लिए एक पखवाड़ा आयोजित किया गया है। 10 मार्च से लेकर 24 मार्च तक इस तक मथुरा में और पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के दौरान आशा, आंगनवाड़ी और ग्राम पंचायत के फील्ड लेवल वर्कर्स हैं, उनके माध्यम से जो सूची में पहले से चिन्हित लाभार्थी हैं
उनके घर घर जाके उनको बुलाव पर्ची के माध्यम से कैंप आयोजित होने का स्थान और दिवस बताया जाएगा और आशा आंगनबाड़ी और अन्य फील्ड वर्कर्स की सहायता से उन लाभार्थी परिवारों को जहां पर कैंप आयोजित होगा वहां तक ले जाया जाएगा और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं गोल्डन कार्ड जनरेट करने के लिए उनके तक पहुंचना है और फिर जो सीएससी के बीएलईज हैं उनके माध्यम से कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उसका हमने मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है। इसमें सभी विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास विभाग, पूर्ति विभाग आदि के आशा, आंगनवाड़ी, ग्राम विकास अधिकारी, कोटेदार, ग्राम विकास फील्ड वर्कर आदि के सहयोग से लाभार्थियों को कैंप स्थल पर लाया जाएगा, जहां पर जन सेवा केंद्र के बीएलई द्वारा लाभार्थी के आयुष्मान कार्ड हेतु केवाईसी कराया जाएगा। आयुष्मान कार्ड हेतु लाभार्थियों के आधार कार्ड, वोटर आईडी, व्यक्तिगत पहचान पत्र एवं पारिवारिक पहचान हेतु राशन कार्ड, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पत्र या परिवार रजिस्टर की कॉपी साथ में लानी होगी, जिसकी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। चल रही है जिसमें 24 घंटे हमारे चिकित्सक और फार्मासिस्ट और सभी स्टाफ लगा हुआ है और 8-8 घंटे से उनकी ड्यूटी चेंज होती है। दूसरा, कोरोना की व्यवस्था जहाँ तक सवाल है, कोरोना के लिए हमने सभी गेटों पे अपने कर्मचारी लगा रखे हैं जो कि सैंपलिंग भी करते हैं, साथ में सैनिटाइजिंग भी करते हैं और उनका थर्मल स्कैनिंग करते हैं और मास्क भी करते हैं। प्रतिदिन कितनी सैंपलिंग हो रही है? शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार आयुष्मान पखवाड़े के दौरान आशा व आंगनबाड़ी द्वारा यूनिट परिवार के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनवाने पर प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। कैंप के एक दिन पूर्व आशाओं की आंगनबाड़ी के द्वारा लाभार्थी परिवारों को बुलाया पर्ची के माध्यम से बुलवा दिया जाएगा। साथ ही कैंप के एक दिन पूर्व कैंप के दिन ग्राम में ग्राम विकास अधिकारी सेक्रेटरी द्वारा मुरादी की व्यवस्था की गई है। गांव में प्रमुख स्थलों पर वॉल पेंटिंग कराई जाएगी, जिसके माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके। पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है और इस चुनाव को फिरोजाबाद पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से कराना चाहती है, लेकिन बुधवार को फिरोजाबाद की थाना मठ सेना पुलिस ने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। पंचायत चुनाव में अवैध तमंचों की खरीदारी के लिए बन रहे अवैध हथियारों की फैक्ट्री को पुलिस ने पकड़ा। पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है और इस चुनाव को फिरोजाबाद पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से कराना चाहती है, लेकिन बुधवार को फिरोजाबाद पुलिस की थाना मठ सेना पुलिस ने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। दरअसल पुलिस के मुताबिक थाना मठ सेना क्षेत्र के गांव सिकरा के निकट जंगलों में यमुना नदी के पास अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसमें अवैध असलहे बनाए जा रहे थे। ये पूरा मामला थाना मठ सेना जनपद फिरोजाबाद का है। हमारी मठ सेना पुलिस ने असलहा बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये लोग तमंचे बनाने का काम करते हैं। 2 सगे भाइयों राम कुमार ओझा और राहुल ओझा को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके कब्जे से 8 बने हुए 5 अधबने यानी 1 दर्जन से ज्यादा अवैध असलहे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ भारी मात्रा में असलहा बनाने का साजो सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सरगना है राहुल ओझा, वो पहले भी थाना उत्तर क्षेत्र से 2 बार असलहा फैक्ट्री के मसले में जेल जा चुका है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसके मद्देनजर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के मकसद से तमाम लोग अवैध असलहों की मांग कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन तस्करों को और इन असलहा बनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। आज इन्हें पूरे सबूतों के साथ न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। हमारी टीम को मैंने 15,000 रुपये का नकद इनाम दिया है। इसमें पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पुलिस को बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर अवैध असलहे बनाने का काफी ऑर्डर है, जिसको लेकर फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने इनके पास से 1 दर्जन से अधिक अवैध तमंचे और उपकरण भी बरामद किए हैं। 21 वर्षीय एक युवक का स्कॉर्पियो जीप के ऊपर स्टंट करता वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर ही फिरोजाबाद ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा। फिरोजाबाद के थाना जसराना इलाके के गांव फरीदा मिलावरी के रहने वाले उज्जवल यादव ने स्कॉर्पियो गाड़ी पर ड्राइविंग करते हुए ड्राइविंग सीट से निकलकर गाड़ी के ऊपर पुशअप करते हुए वीडियो वायरल किया।
अन्य वीडियो में गाड़ी की छत पर बैठा है, जबकि गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने फिलहाल इसको गंभीरता से संज्ञान में लिया। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रामबाबू गौतम का कहना है कि इस नंबर की गाड़ी का चालान वीडियो के आधार पर कर दिया है। गौरतलब है कि ये गाड़ी सपा के नेता कृष्ण मुरारी यादव की है, जो जसुराना इलाके के गांव फरीदा मिलावली में रहते हैं और उनका पुत्र गाड़ी चला रहा था। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने इसका चालान काट दिया। लेकिन एसएसपी का कहना है कि गाड़ी के मालिक और उसके पुत्र को बुलाकर समझाया जाएगा। वैसे ये कानून का तो उल्लंघन ही है, साथ ही अपनी व दूसरों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहा है। नहीं, ये एक वीडियो संज्ञान में आया है वायरल होते हुए, जिसमें एक युवक है जो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी पर अकेले सवार दिखाई दे रहा है और वो उसकी खिड़की खोल करके उसके छत पे जा करके पुशअप करता हुआ दिख रहा है। हमने जानकारी किया तो ये हाईवे का है और इसमें हमारे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने एमबी एक्ट की सुसंगत धाराओं में उसका चालान किया है। करीब 2500 रुपये से के आसपास उसका चालान हुआ है। साथ ही साथ उस लड़के को और उसके पिता को बुलवाया भी गया है ताकि ऐसे लोगों को तायद किया जा सके, ऐसे लोगों को अच्छी तरह से उनको गाइड किया जा सके साथ में कि वो ऐसा काम ना करें। ये तमाम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ साबित हो सकता है, तो इस तरह की भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको चालान भी किया गया है और आगे भी इस तरह की घटनाओं पर निगरानी रखी जाएगी। एसएसपी अजय कुमार पांडे ने कहा कि वायरल हो रहा वीडियो संज्ञान में आया है। यह लड़का स्कॉर्पियो गाड़ी की छत पर स्टंट कर रहा है, जो कानूनन गलत है। इस गाड़ी का चालान काट दिया गया है। इस गाड़ी के मालिक और उसके लड़के को बुलाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंड जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंड जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। गणपति बिल्डर के निर्माण पर चला महाबली, 81 फ्लैट्स को ध्वस्त करने की कार्यवाही। आगरा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में हुई कार्यवाही।
देहात में गली गली फल फूल रहे कोक के कातिल, खुलेआम होता है कोक का कत्ल का सौदा। कस्बा शमशाबाद क्षेत्र में कोक के कत्ल की सौदेबाजी का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस और एसओजी टीम की बदमाश से हुई मुठभेड़ के द्वारा 25,000 का इनामी बदमाश सोनू गिरफ्तार। थाना सिकंदरा क्षेत्र के सुनारी चौराहे पर हुई मुठभेड़। अब ताज का दीदार करना हो सकता है महंगा। आगरा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ताज टिकट मूल्य के लंबित प्रस्ताव पर हुई चर्चा। 1 अप्रैल से बढ़ सकती शासन के प्रस्ताव पास होने पर ताज की टिकट। कलेक्ट्रेट में वकील पर हुआ जानलेवा हमला, 7 युवकों ने किया हमला। वकील राहुल हुए लहूलुहान। कलेक्ट्रेट की सुरक्षा पर उठे सवाल। छापे के दौरान आबकारी और वाणिज्य कर विभाग की टीम ने 15 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब की बरामद। मुखबिर की सूचना पर आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मारा छापा। छापे के दौरान पकड़े गए कैंटर ट्रक से अवैध शराब बरामद। कंटेनर में 30 से ज्यादा गौवंश मृत पाए जाने से हिंदुवादी संगठनों ने काटा हंगामा। कंटेनर में मृत मिले पशुओं का पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। आगरा के खंदौरी क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे का मामला। शांतिवेद इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाएगा विशाल कैंप। शिविर में दवाओं का वितरण, रोगों की जांचें होंगी निःशुल्क। हाई टेंशन बिजली लाइट के खंभे पर चढ़ा किसान। ओलावृष्टि और बारिश से फसल नष्ट होने से था परेशान। फसल के नुकसान के मुआवजे की कर रहा था मांग। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के पारौली सिकरवार का मामला। पेड़ से बेर तोड़ने गए 8 वर्षीय बच्चे पर जंगली जानवर ने बोला हमला। गंभीर हालत में बच्चे को परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। थाना बसैया रेला क्षेत्र के सांवरा गांव का मामला। जंगने रोड स्थित महालक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स में दिखा महिला सशक्तिकरण। लघु एवं कुटीर उद्योग को दे रही गति। 1 दर्जन से अधिक महिलाएं। घर के अंदर कमरे में खून से लथपथ मिला महिला का शव। पुलिस हत्या के कारणों का पता करने का कर रही प्रयास। मथुरा के बसंत कुंज कॉलोनी की घटना। अपनी डोली सजाने की चाह में छोटी बहन की सजा दी अर्थी। तालाब से मिला छोटी बहन का शव। फिरोजाबाद के शिकोबाद से सामने आई दिल दहलाने वाली ये घटना। यमुना की तलहटी को पाटकर निर्माण करने वालों पर एनजीटी ने चाबुक चलाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते अटक गया था। लेकिन एक बार फिर एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन और एडीए ने गणपति बिल्डर के निर्माण पर महाबली चला। एनजीटी के आदेशों को अमली जामा पहनाया। यमुना की तलहटी को पाटकर निर्माण करने वालों पर एनजीटी ने चाबुक चलाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते अटक गया था। लेकिन एक बार फिर एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन और एडीए ने गणपति बिल्डर के निर्माण पर महाबली चला। एनजीटी के आदेशों को अमली जामा पहनाया। एसीएम द्वितीय और आगरा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एडीए की टीम फोर्स के दयालबाग स्थित गणपति वंडर सिटी पहुंची, जहां डूब क्षेत्र में बनाए गए 81 फ्लैट्स को ध्वस्त करने की कार्यवाही के लिए जैसे ही अधिकारी लैंड मशीन और जेसीबी लेकर पहुंचे, गणपति बिल्डर के मालिक निखिल अग्रवाल और उनके लोगों ने अधिकारियों से कार्रवाई न करने की गुहार लगाई। बातों बातों में तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन अधिकारी कार्रवाई का मन बना चुके थे, लिहाजा किसी की एक न चली और महाबली ने देखते ही देखते फ्लैट्स को जमींदोज करना शुरू कर दिया। जो निर्माण हुआ है गणपति वंडर सिटी का, उसको आज गिराया जा रहा है, तो किस तरह से क्या कार्रवाई चल रही है? क्या प्रशासनिक इंतजाम है? फोर्स क्या पर्याप्त फोर्स है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यमुना डूब क्षेत्र में गणपति प्राइवेट बिल्डर्स ने 81 अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया है। एनजीटी के आदेश के तहत हम लोग आगरा विकास प्राधिकरण पूरी पुलिस फोर्स के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज इसको जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। विरोध भी किया जा रहा था, लगातार विरोध भी आ रहे थे, पोकलैंड के सामने भी खड़े हो गए, तो उसको फिर किस तरह से? भाई, अब जो गलत निर्माण है उसके विरोध ये कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का आदेश है, जो एनजीटी का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, उसका पालन कराना हमारा कर्तव्य है। उसी के तहत ये सब कार्रवाई हो रही है। विरोध अब खत्म हो गया है
कार्रवाई आप देख रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। ठीक है सर, आज डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है जी। ये क्या मामला है, किस तरह से एनजीटी में गया हमला पूरा, ये कौन सा बिल्डर है, किस तरह? ये गणपति वंडर सिटी के नाम से है और उसमें जो 81 फ्लैट जो सामने जिन पे डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, ये फ्लड जोन आ रहे हैं जिनमें एनजीटी ने किया है कि फ्लड जोन से इनको जो फ्लड जोन आ रहे हैं उनको तत्काल हटा के और इसका कंप्लायंस भेजें। आज पोकलैंड मशीनें भी आई गई हैं अभी, और भी क्या भी ये कार्रवाई चलेगी क्योंकि आगे बहुत ज्यादा फ्रैक्चर है? नहीं, क्या चीज है, कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज ही हम कुछ को पूरा करते हैं, यदि कुछ बाकी बचेगा तो फिर उसके बाद उसमें विरोध भी किया गया था, वो कह रहे थे कि कोर्ट का आदेश है, आदेश नहीं मानने, इस तरह की नहीं, कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, इसमें एनजीटी का आदेश है और दूसरे किसी कोर्ट से इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई स्टे नहीं है, कोई इस पे रोक नहीं है। तो शिकायत करता कौन वैसे एनजीटी को? नेशनल ग्रीन एडीए चीफ इंजीनियर सत्येंद्र नागर और एसीएम अमरीश कुमार बिंद ने बताया कि मामला लंबे समय से लंबित था और एनजीटी के आदेश मिलते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अगर 81 फ्लैट सूर्यास्त तक नहीं टूटे तो कल फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। थाना सिकंदरा पुलिस और एसओजी की टीम से वॉचमैन की हत्या करके चोरी के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मंगलवार देर रात थाना सिकंदरा क्षेत्र के सोनारी चौराहे के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने अपने आप को गिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश सोनू थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक फैक्ट्री में वॉचमैन की हत्या करके एल्युमिनियम के तार चोरी करने के मामले में बातचीत चल रहा था। थाना सिकंदरा पुलिस और एसओजी की टीम 3 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। के पास हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति उसी तारों का कुछ सैंपल लेके किसी को दिखवाने के लिए जाने वाला था, जिनको ये लोग उस चीज को बेचने की फिराक में थे। इसी सूचना पे विश्वास न करते हुए मुखबिर द्वारा ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। एक जगह पे हम लोगों ने घेराबंदी नाकाबंदी की थी, बैरियर लगा के चेकिंग चल रही थी। बाइक को जब इसकी रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस की वार्निंग को ना सुनते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। तत्काल इलाज के लिए इसको एसएन मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो भेजा गया है और इनसे अभी डिटेल्ड इंटरोगेशन किया जाएगा। हो सकता है कि पूर्व में भी इन लोगों ने इस तरीके के कृत्य जो है वो नकारित किए होंगे, तो और डिटेल इसमें इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन होगी। कुछ इनाम भी घोषित था इसका, क्या तो पकड़ा गया? इनाम इन लोगों पे घोषित था, लगभग 25,000 रुपए का इनाम इन लोगों पे न घोषित। एसपी सिटी पौत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश सोनू के कब्जे से एक तमंचा बाइक भी बरामद की गई है। बुधवार को आगरा के जिला मुख्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता पर 4 से 6 लोगों ने हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में अधिवक्ता राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं इस घटना ने कलेक्ट्रेट के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी। पीड़ित अधिवक्ता और उसके साथियों ने बताया कि वे कार से जिला मुख्यालय आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। राहुल उनके साथियों ने जब इसका विरोध किया तो ये लोग अपने अन्य साथियों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच गए। बुधवार को आगरा के जिला मुख्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता पर 4 से 6 लोगों ने हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में अधिवक्ता राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं इस घटना ने कलेक्ट्रेट के सुरक्षा इंतजामों की एक बार फिर पोल खोलकर रख दी। पीड़ित अधिवक्ता और उसके साथियों ने बताया कि वे कार से जिला मुख्यालय आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। राहुल उनके साथियों ने जब इसका विरोध किया तो ये लोग अपने साथियों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच गए और यहां अधिवक्ता राहुल पर हमला बोल दिया। इस हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल हुए। लहूलुहान राहुल को जिला मुख्यालय में देख बड़ी संख्या में मौके पर लोग भी जुट गए। वहीं पुलिस भी मौके पर आ गई। बालूगंज से हम अपनी गाड़ी से आ रहे थे, ये वैगनर हमारी खड़ी हुई है। इस गाड़ी से बगल से इनका भाई अमन गौतम, श्रीराम गौतम जिसका नाम है, और लाला गौतम और वैभव गौतम, इनका भाई बगल से निकला हमें गाली गलौज करते हुए। उसके बाद हमने गाड़ी रोकी, शीशा उतारा, हमने कहा साहब गाली क्यों दे रहे हैं आप, गाली मत दीजिए हमें। ये गाली गलौज करते हुए वहाँ से निकला। जब हमने गाड़ी अपनी आगे ली है उसके बाद उन्होंने पीछे हमारी गाड़ी पे पत्थर मारे हैं। उसके बाद ये लौट के अब हम घर यहाँ पे आ चुके हैं, कलेक्ट्री आ चुके हैं, तो ये सभी लोग मिलके ग्रुप बना के आए हैं, जिसमें वैभव गौतम है, जिसमें उसका भाई दर्श गौतम है, उसका चाचा है और अन्य अनजान लोग हैं। उन सब लोगों को लेके आया है, मारपीट करी है, जान से मारने की धमकी दी है, सर फाड़ दिया है।
पूरा ब्लडिंग आप देख रहे हैं, आप क्या स्थिति है। इनका भाई श्रेयांश गौतम फर्जी अधिवक्ता है, जो कि पूरे आगरा जनपद में इसकी ये बात मालूम है। मुकदमे चल रहे हैं, तमाम आपराधिक, बलात्कार के चल रहे हैं, लूट के चल रहे हैं, हर प्रकार के गंदे मुकदमे चल रहे हैं। आपने कोई हथियार की बात कही है, क्या है हथियार? हथियार साहब, इनके पास एक लंबा डंडा था। हाँ। वो डंडे से इन्होंने वार किया है। पुलिस ने राहुल का मेडिकल कराने के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। वहीं इस पूरे मामले में आगरा के नगर पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने बताया कि अधिवक्ता राहुल पर हमला करने वाले उनके परिचित हैं और पहले से उनकी आरोपियों से रंजिश चली आ रही है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अधिवक्ता पर जिन लोगों ने हमला किया, उन लोगों को उन्हें नामजद किया है। उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, जिस तरह से जिला मुख्यालय पर जहां जिले के पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां एक अधिवक्ता पर इस तरह का हमला सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलता नजर आता है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा दूसरे राज्य से तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब को आबकारी और वाणिज्य कर टीम ने भारी मात्रा में बरामद किया है, तो वहीं ट्रक चालक व परिचालक चकमा देकर मौके से फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर आबकारी और वाणिज्य कर विभाग की टीम ने आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा की ओर से आ रहे कैंटर ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें लाखों रुपए कीमत की भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। आबकारी निरीक्षक के अनुसार टीम द्वारा पकड़े गए ट्रक से हरियाणा राज्य की अंग्रेजी शराब 7 रेस की 2316 बोतल, मैकडॉवल की नंबर 1 की 600 बोतल, मैकडॉवल नंबर 1 के 600 पौए, 600 अद्धे, नाइट ब्लू के 5 पौए की बड़ी खेप बरामद की गई है। शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वाणिज्य कर और आबकारी विभाग की टीम ने ट्रक को सावधानीपूर्वक जब्त किया, लेकिन बड़ी बात यह रही कि आखिर चालक और परिचालक कैसे भाग खड़े हुए। वहीं कार्रवाई करने वाली टीम पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आबकारी और वाणिज्य कर विभाग की टीम द्वारा अवैध शराब की बरामदगी के दौरान चालक और परिचालक के भागने की बात को थाना खंदौली पुलिस हजम नहीं कर पा रही थी। खबर लिखे जाने तक थाना खंदौली में विभिन्न प्रकार की चर्चा चल रही थी। थाना अध्यक्ष खंदौली अरविंद निर्वाल का कहना है कि उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, निर्देशन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पकड़ी गई शराब से बड़ी कैंटर थाने पर खड़ी है। आगरा के विख्यात फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जैन के नेतृत्व में लॉयंस क्लब ऑफ आगरा द्वारा 14 मार्च को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक नवनिर्मित आधुनिक हॉस्पिटल शांतिवेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिकंदरा आगरा में कैंप का आयोजन किया जाएगा। आगरा के विख्यात फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जैन के नेतृत्व में लॉयंस क्लब आगरा द्वारा 14 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नवनिर्मित आधुनिक हॉस्पिटल शांतिवेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिकंदरा आगरा में आयोजित किया जाएगा। इस विशाल कैंप की जानकारी देते हुए डॉक्टर अरविंद जैन ने बताया कि कैंप में परामर्श के साथ साथ हृदय व डायबिटीज की जांच, ईसीजी, न्यूरोपैथी, पीएमआई, गुर्दे रोग की जांच, रक्त में कोलेस्ट्रॉल, आंख संबंधी, दंत संबंधी रोगों जैसी कई जांचें निःशुल्क होंगी। ये हम लोग लायंस क्लब ऑफ आगरा विशाल के बैनर में हम लोग ये कैंप लगाते हैं और पिछले 19 वर्षों से हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं और इसमें हम लोग हार्ट और डायबिटीज दोनों का डिटेक्शन करते हैं और इस कैंप को हम लोग गाँव में भी लगाए हैं। पिछले 5 साल से गाँव में भी लगाया है, लेकिन क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल हम लोग को पालन करना है, गाँव में हम लोग मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है इस समय, इसलिए हम लोग इस बार नए विंग शांतिवेद हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य हम लोगों का है इस कैंप का, इसमें हम लोग हृदय और डायबिटीज दोनों की जागरूकता के लिए डिटेल में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, क्योंकि डायबिटीज और हार्ट डिसीज दोनों बहुत ज़्यादा हम लोग की कंट्री में बढ़ रही हैं और करीब 10-12 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हम लोगों के ऑलरेडी हैं और उसके साथ साथ इतने ही प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। तो इस कैंप में हम लोग पूरे एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस इन लोगों के पेशेंट्स के करते हैं और डायबिटीज। उन्होंने कहा कि डायबिटीज से केवल ब्लड नहीं, शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती, बल्कि शरीर के तमाम अंग भी प्रभावित होते हैं। लिहाजा लोग डायबिटीज बढ़ने पर केवल डायबिटीज की दवा ही न खाएं, बल्कि अन्य अंग के बचाव के प्रति भी जागरूक और सजग रहें। मैं अजय वंसल, पास्ट प्रेसिडेंट आगरा विशाल। ये कैंप हम 19 साल से लगातार करते आ रहे हैं। अभी तक हम लोग कैंप ये गांव में ही कर रहे थे ज़्यादातर, बटेश्वर भी किया है, पिछली बार खंदौली किया था। तो लेकिन इस बार कोरोना के प्रोटोकॉल की वजह से
गांव में जो है फॉलो नहीं कर पा रहे थे कोरोना के प्रोटोकॉल को, तो इसलिए इस बार यहाँ शांतिवेद हॉस्पिटल में किया गया। इसमें हृदय से संबंधित सभी बीमारियों और डायबिटीज से संबंधित सभी बीमारियों का चेकअप डॉक्टर अरविंद जैन साहब का ही पूरा कैंप, तो पूरा जो है अरविंद जैन साहब के ही उससे रहता है, सहयोग से पूरा साल। जी, मैं सुशील अग्रवाल इस कैंप का चेयरमैन हूँ और ये कैंप डॉक्टर अरविंद जैन के सौजन्य से पूरा कैंप लगाया जा रहा है और इसमें डॉक्टर अजय प्रकाश शांतिवेद हॉस्पिटल का पूरा सहयोग है हमारे साथ। तो इसका रजिस्ट्रेशन डॉक्टर अरविंद जैन के घटिया पे नावल किशोर के पास में और घटिया पे इनका क्लिनिक है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र हमने 20 रुपये रखा हुआ है और यहाँ पे शांतिवेद हॉस्पिटल में पूरा कैंप लगेगा 14 तारीख को 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। उसका लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि जांच शिविर के दौरान इकोकार्डियोग्राफी एवं एंजियोग्राफी 50% रियायती दर पर की जाएगी। शिविर में दवाओं का वितरण भी निःशुल्क किया जाएगा। ये जानकारी क्लब के अध्यक्ष लायन राजेश खंडेलवाल एवं शिविर चेयरपर्सन सुशील अग्रवाल ने शांतिवेद हॉस्पिटल में दी। मरीज अपने पुराने पर्चे और पहले से कराई गई जांच की रिपोर्ट साथ लेकर आए। रजिस्ट्रेशन के लिए बाग फरजाना 4/18। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर एक कंटेनर में गौवंश मृत पाए जाने पर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान पुलिस से कहा सुनी भी हुई। देर रात्रि पुलिस अधिकारियों द्वारा मृत पशुओं को दफना दिया गया। यमुना एक्सप्रेस वे के खंदौली टोल प्लाजा पर मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे मृत पशुओं से मिलने पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कंटेनर खोलने की मांग पर पुलिस कर्मियों ने उनकी तीखी बहस भी हुई। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को सर्किल के थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। हंगामा बढ़ने की आशंका पर कंटेनर को मौके पर ही न खोलकर दूसरी जगह ले जाया गया, जहां उसमें करीब 30 पशु मृत पाए गए। सूचना पहुंची क्षेत्राधिकारी एहमदपुर अर्चना सिंह ने मौके पर ही जेसीबी को बुलवा लिया और देर रात ही सभी मृत पशुओं को गड्ढा खुदवा कर दफना दिया गया। आरएसएस के चिकित्सा प्रमुख रामपाल राठौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक्सप्रेस वे पर जा रहे एक कंटेनर में खून टपक रहा है, जिसमें गौवंश मृत है। जिसके बाद कंटेनर को हिंदूवादियों ने रुकवाया। कंटेनर के अंदर करीब 30 पशु मृत पाए गए। तो वही क्षेत्राधिकारी एहमदपुर अर्चना सिंह ने बताया कि सभी पशुओं को पोस्टमार्टम के लिए रात में ही मौके पर पशु चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया और जेसीबी से गड्ढा खोदकर मृत पशुओं को दफना दिया गया। निकल के उसमें से भाग गए उसे छोड़ करके, और वहाँ की स्थानीय टोली को हमने वहाँ फोन करके बुलाया और स्थानीय प्रशासन को बुला करके जब उस कंटेनर को खोल के देखा तो उसमें 40 से 50 नंदी मृत अवस्था में थे और वो बिल्कुल मर चुके थे, उसमें सड़ रहे थे। बहुत समय से जो है वो उसमें बंद थे और ये बहुत बड़े स्तर पर एक जो है षड्यंत्र के तहत जो है चल रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने थाने में इनके खिलाफ तहरीर दे दी है और पुलिस प्रशासन भी इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, ऐसा आग्रह है। शिवनाथ सह संयोजक दिग्विजय नाथ तिवारी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रामेश्वर सिंह, विभाग गौरक्षा प्रमुख बंटी ठाकुर के साथ बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता मौजूद रहे। आगरा में सर्वाधिक प्राचीन बलकेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर 3 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन बुधवार से शुभ मेहंदी कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने सर्वप्रथम मां पार्वती के हाथों में मेहंदी लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन बेहद ही खास होता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि का विशेष